मोदी जी की अगर हम बात करें, भारतीय प्रधानमंत्री, तो सूर्य नमस्कार उनकी दिनचर्या में शामिल है। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि रहे हैं जिन लोगों ने प्रूफ किया हमेशा से कि खाना तक छोड़ दिया उन लोगों ने। गुरुजी ने हमें बोला कि पता है इन्होंने भोजन छोड़ रखा है, तो हमने कहा ऐसे थोड़ा होता है। अब अगर योग में वास्तव में पावर है, जो मैं देखता आ रहा हूँ बचपन से, तो अब मैं लोगों को बीमारी से मरने नहीं दूंगा। सांस को लंबा लेने वाला लाइक कछुआ लंबी आयु जीता है, कुत्ता छोटी सांस लेता है कम आयु जीता है। तो विद इन 3 मंथ्स आपका इनहेलर तक छूट सकता है। तो अनुलोम विलोम मतलब होता है, अनुलोम मतलब सीधा, विलोम मतलब उल्टा। मतलब एक से सांस लिया, दूसरे से छोड़ दिया। अभी मेरे पे एक स्क्रीनशॉट है कि 1 महीने में 17 किलो कम किया। मैं जानता भी नहीं हूँ। क्या योग करते टाइम भी ऐसे केसेस हो सकते हैं कि हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं? अभी हमारी एक मेड है, सुबह कॉल किया वाइफ ने, तो दीदी ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया, बेटी ने फ़ोन उठाया। बेटी कहती है कि मम्मी आज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? पापा की डेथ हो गई है। इवन मेरे पिताजी को भी मैं कहता था आप योगा होगा करा करो, योगा होगा। वो कहता मैं कर लेता हूँ, ज़रा मेरे को मत सिखाया कर। चल, डॉक्टर ने कहा था सन 2000 में कि ये ज़्यादा टाइम जिएंगे नहीं। मेरी माँ की सेवा से, उनके योग करने से वो 20 साल जीवित रहे। माइग्रेन को कैसे ठीक कर सकते हैं, और आपको माइग्रेन था तो आपने कैसे ठीक किया? ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। 5 बार किया, 1 2 3 4 5, फिर थोड़ा सा ये 1 2 3 4 5। बीपी एक्चुअली बीमारी नहीं है। आप जब शुगर की बात करते हो, बीपी की बात करते हो, थायराइड की बात करते हो, पीसीओडी की बात करते हो, चश्मा चढ़ाई की बात करते हो, मैं कहता हूँ अनुलोम विलोम। योग ना स्लो है ना योग बोरिंग है। वो कराने वाले का प्रॉब्लम हो सकता है। जिम नहीं जा पा रहे, घर में थोड़ा सा अगर टाइम हम योग को दे पाए तो हम कैसे खुद को बेहतर कर सकते हैं? 2026 की स्टार्टिंग है। अगर आपने संकल्प ले लिया है तो ये वीडियो समझ लेना, आपके लिए रामबाण है। अगर आप फिजिकली फिट होना चाहते हो तो सूर्य नमस्कार आपसे 6x4 की जगह मांगेगा बस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पॉडकास्ट रूम में, और आपके साथ मैं हूं आमिर। आज के पॉडकास्ट में बेहद खास आप सभी के लिए रहने वाला है। हमारे पॉडकास्ट चैनल पर आप लगातार नए नए पॉडकास्ट देखते हैं, नए नए गेस्ट से आप सभी को मिलवाते हैं। ये पॉडकास्ट आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। कैसे आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो कहते हैं कि यार हम योग करते हैं और लाइफ के अंदर हमने बदलाव देखे। ये हकीकत है, योग आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो जीवन में समझ लीजिए आपने लाइफ के अंदर सब कुछ अचीव कर लिया। ये पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत ज़्यादा वर्थफुल रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां आ रही हैं ना, उनका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अगर आपने योग को अपना लिया तो आपकी लाइफ बदल सकती है। कहते हैं कि अगर आप, डॉक्टर ने भी कहते हैं कि यार ये पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, और आपने योग शुरू कर दिया तो आप ठीक हो सकते हैं। आपको बताएंगे हम ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट, आपको इस पॉडकास्ट में बताएंगे। हमारे गेस्ट आपको बताएंगे कि कैसे लोगों ने खुद को ठीक किया है। डॉक्टर ने कह दिया था कि ठीक नहीं हो सकते, लेकिन योग ने उन्हें ठीक किया है। चाहे वो जर्नी हो आपकी फैट बर्न को लेकर हो, चाहे वो आपकी कोई ऐसी बड़ी डिजीज हो जो ठीक नहीं हो सकती थी, लेकिन योग ने उसे ठीक किया। हम बात कर रहे हैं मनमोहन सर की। बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप सर? मस्त, बहुत बढ़िया। फाइनली हमारे इस पॉडकास्ट में आप आए, और हम बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार था कि हम लोगों को एक ऐसी चीज़ दें आपके थ्रू ताकि अपनी लाइफ को बदल पाएं। मनमोहन सर, सबसे पहले आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा, आपकी जर्नी कैसे रही? आप योग के अंदर कैसे आए? क्योंकि जिस एज में ना आपने योग को अपनाया, उस टाइम पे लोगों को रहता है घूमना फिरना, जिम करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आपने योग को अपनाया। बेसिकली कुछ चीज़ें ना एक्सीडेंटल हो जाती है बस। क्योंकि परमात्मा आपसे कुछ ऐसा कराना चाहता है। शायद हो सकता है रीज़न अलग अलग हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि नगर निगम प्राथमिक बाल विद्यालय में पढ़ाई की, पहली से 5वीं तक। अच्छा। 6ठी में जब एडमिशन करवाया तो माँ को था कि यार ये कुछ अच्छा कर जाएगा, तो माँ ने एडमिशन करवाया मेरा राष्ट्रपति भवन में। अच्छा। और ये बात मैंने कभी किसी को बताई नहीं है। राष्ट्रपति भवन में एडमिशन हुआ तो वहाँ पे सबका एडमिशन नहीं हो पाता है। वहाँ पे जो वहाँ का स्टाफ है या जो राष्ट्रपति भवन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो माली ही क्यों ना हो, तब एडमिशन होगा। तो एक अंकल जी थे नूर मोहम्मद। अच्छा। उनका बेटा बना मनमोहन योगी। ऐसा जुगाड़ करके एडमिशन कराया कि भैया ये इनके घर का है, इनका बच्चा है जी। ऐसे करके एडमिशन कराया। 6th पढ़ने के बाद में 7th चला गया था मैं गुरुकुल, हरियाणा, रेवाड़ी घासेडा गुरुकुल में। अच्छा, हरियाणा में। वहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस हुआ योग से। ओके। क्योंकि वहाँ नियम में था हवन करना, योग करना, खेत में काम करना, पढ़ाई पूरे दिन करना, आउटडोर गेम्स खेलना, वो सब नियम में है। अब जब ये पता चला कि ये चिड़ियाघर है भैया, आपको सिर्फ 15 दिन की छुट्टी मिलेगी साल में एक बार,
तो आप गुरुकुल से निकल भी नहीं सकते हो। बिल्कुल। और जो भी योग वाले बच्चे थे वो हर 3 महीने 2 महीने पे खेलने जाते थे कंपटीशन। तो मेरे को लगा भैया योगा शुरू कर दो अगर बाहर निकलना है तो। मौका मिलेगा हाँ, बाहर तो जाने का। एक्सीडेंटली मैंने शुरू कर दिया। हाँ। फिर पता चला कि जी। जो योग करते हैं उनको दूध मिल जाता है हाँ। गुरुकुल में, भले ही दूध खत्म हो जाए बाहर से आएगा लेकिन योग जी। वाले बच्चों को मिलेगा। अच्छा। और दूध हल्दी डेली पीना पड़ेगा। पीना है। तो मेरे को ये भी था कि दूध मिल जाएगा, तो मैंने हाँ। योगा शुरू कर दिया। फिर बैक टू बैक कई सारे कॉम्पिटिशन्स में हार गया। अच्छा। जब मैंने कंपटीशन खेला मैं हार गया। फिर एक बार मेरा सिलेक्शन हुआ, नेशनल में जाना था। जी। और मतलब 8 बच्चों का सिलेक्शन, आई थिंक हाँ 7 का सिलेक्शन होना था आई थिंक, और 8 बच्चे थे जी। और 7 में मेरा सिलेक्शन हो गया पहली बार। वाह। अदरवाइज मैं हमेशा 8वें में रहता हूँ क्योंकि मैं उनके कपड़े संभालता था, जी। मैं उनकी तेल मालिश करता था। हाँ। ये था कि कोई बच्चा बीमार होगा तो मनमोहन को खिलवा देंगे, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा में था ऑप्शन रखा हमेशा। जाता था। और मैंने प्रैक्टिस अच्छी की, मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ। लेकिन जब हम जाने लग गए, झारखंड में कंपटीशन था, जी। जब हम गुरुकुल से सामान वामान पैक करके गए तो किसी कारण से पॉलिटिक्स करके मेरे को ये बोल के कि ये किसी बच्चे का सामान चोरी करके जा रहा है, अच्छा। करके मुझे रोक दिया और अपने चेले को भेज दिया। हाँ हाँ तो जब इतना सब कुछ हो गया ना कि भाई योग में क्यों नहीं हो पा रहा कुछ, हाँ। ना कंपटीशन जीत पा रहा हूँ, ना कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है। हाँ। फैमिली एक तरफ कहती है योगा को छोड़ पढ़ाई पे ध्यान दे, तो जब कंपटीशन हार गया, चोरी का नाम लग गया, मैं कहा अब योग में ही करियर बनाना है, इसी देखते में हैं क्या करियर होता है बनेगा। है ना। तो ये मेरा था कि योग में मैं आया। हाँ। फिर 2013 में नेशनल में गोल्ड मेडल आ गया मेरा। अच्छा। फिर मैं एडवांस योगा बहुत करता था और कराता भी था। जी। एडवांस योगा में ही गोल्ड मेडल है मेरा। अच्छा, मैंने एडवांस बच्चे योगा में क्या कराते थे आप? एडवांस योगा में मतलब लाइक हैंड स्टैंड हो गया, स्ट्रेचिंग हो गई, बेंडिंग एक्सट्रीम लेवल पे हो गई, जहाँ साइंस कहता है कि नी को इससे ज़्यादा बेंड नहीं कर सकते। हाँ। हम प्रैक्टिस करके ओवर पुश करके अपने आप को उस लेवल पे बनाते हैं कि आप देखोगे तो आपको लगेगा बाप रे इतना अच्छा। हार्ड होता है ये। वो सब मैंने सीखा, वो हाँ। किया, कॉम्पिटिशन्स जीते। 2020 में मेरे पिताजी का निधन हो गया, तो मैं ना वहाँ से स्विच हो गया। मैंने कहा अब एडवांस योगा नहीं, गोल्ड मेडल जीत लिया, जी। मेरे बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, अब एडवांस योगा नहीं। हम्म। अब अगर योग में वास्तव में पावर है जो मैं देखता आ रहा हूँ बचपन से, तो अब मैं लोगों को बीमारी से मरने नहीं दूंगा। तो मैंने अपने आप को फिर स्विच कर दिया। तब आपने सोच लिया हाँ। कि अब लोगों को बचाना है हाँ, इससे। तो मैंने 2 ही कैटेगरी पकड़ी। हाँ। एक वेट लॉस, हाँ। जो इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फील्ड है, सबसे बड़ा चैलेंज भी बन जाता है। राइट। वो ऐसा फील्ड है कि आप मिट्टी बेच सकते हो किसी को बोल करके ये कि तू ये खा ले तेरा वेट लॉस हो जाएगा, भले ही ना हो। बिल्कुल। तो मैंने कहा वेट लॉस करा के हक से बोलेंगे कि तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है, मैं करा दूंगा। तो मैंने वेट लॉस पकड़ा। हाँ। दूसरा पकड़ा बीमारी, कि जैसे मेरे पिताजी के साथ में हो औरों के साथ में ना हो। जी। मेरे पिताजी अस्थमेटिक थे। अच्छा। अस्थमा से उनका 2020 में निधन हुआ, फेब में। मार्च में कोरोना आया, जी। तो वो घर की स्थिति उस समय भी ठीक नहीं थी कि लाइक डेथ तो हो गई, अब कोई मिलने नहीं आ सकता क्योंकि कर्फ्यू लग गया। बिल्कुल। तो लगा कि फैमिली में किसी की डेथ होती है तो सिर्फ वो नहीं मरता है, पूरी फैमिली मर जाती है। एंड वो 26 जनवरी को, पूछ रहे हैं आप इसलिए बता देता हूँ, 26 जनवरी को वो हॉस्पिटल एडमिट हुए। अच्छा। 11 फरवरी को उनका निधन हुआ। वो वेंटिलेटर पे रहे तब तक, और वो अकेले वेंटिलेटर पे नहीं थे, पूरा घर रहता हम है। सब वेंटिलेटर पे बिल्कुल थे। तो एहसास हुआ कि मतलब यार कुछ ऐसा है कि अगर उसको रोका जा सके या संभाला जा सके या बचाया जा सके, तो आप इंडिविजुअली एक को ठीक नहीं कर रहे हो, सब ठीक हो आप उसके पूरे परिवार को बचा रहे हो। बिल्कुल सर। सो ये 2 कैटेगरी पकड़ी, और आज की डेट में हम लोग नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, ट्यूमर, पैरालिसिस, जितना हो सकता है हमने काम किया। लोग जीवित हैं, स्वस्थ हैं। हाँ, हाँ। और जिस बीमारी से मेरे पिताजी को मैंने खोया है ना, हाँ। सेम बीमारी मेरी एक स्टूडेंट को रही। अच्छा। उनको सांस की संबंधी कोई बीमारी थी, उनको डेली के 2 इंजेक्शन लगते थे। अच्छा। साल में उन्होंने कहा 365 को काउंट करो, 730 इंजेक्शन डेली काउंट करोगे तो, और ऐसा आई थिंक 4 साल या 6 साल से उनको लग रहे थे। और हमारे पास योगा करना शुरू किया ना उन्होंने, तो एवरेज आई थिंक, अब तो डेट याद नहीं है, लगभग 14 या 19 दिन के अंदर अच्छा। उनका इंजेक्शन परमानेंट बंद हो गया। 14 से 20 दिन में परमानेंट बंद हो तो गया। मेरे को ये लगा कि जिस बीमारी से मैंने मेरे पिताजी को खो दिया, औरों को योग में बचाना है। इतनी पावर है कि अब अगर मैं समझ पा रहा हूँ, ये मैंने पहले समझा होता तो उनको ऐसे नहीं जाने देता। सर, अस्थमा से ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि ये बीमारी बहुत बड़ी है। मैंने बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट भी करे हैं जिसमें यही कहा जाता है कि अस्थमा की बीमारी, आप जब तक घरेलू नुस्खे कर रहे हैं या आप एलोपैथी दवाई खा रहे हैं तो आप ठीक हैं, अगर आपने दवाइयाँ छोड़ और वो दी भी काम तो ये चलेगा। बीमारी आपकी ठीक नहीं हो सकती। और ये डायलॉग हम सुनते थे हमारे गुरुजी से भी कि दमा दम के साथ जाता है, हकीकत है सर। ऐसे नहीं जा सकते आप। इंसान खांस से मर ही जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं होता। राइट। तो कैसे योग ने इसको ठीक करना शुरू किया? बेसिकली क्या है कि योग ने ठीक करना शुरू नहीं किया, एक्चुअली मैंने बाद में समझा। योग तो हमेशा से करता आ रहा है, मेरे को समझने में शायद टाइम लगा। अच्छा। क्योंकि मैं जिस लूप में था एडवांस योगा वाले में कि हम लोग दुनिया जीत लेंगे, इससे बाद में पता चला कि योग जैसी धरोहर आपके हाथ में, आप उसका यूटिलाइज सही क्यों नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। क्यों आपको कंपटीशन ही खेलते रहना है। तो मैंने लास्ट में कंपटीशन भी खेलना छोड़ दिया। मैंने कहा अब तो समर्पित है भैया, अब जो बीमार होगा उसको स्वस्थ करने में लग जाएंगे, और वही हमने किया। तो क्या है कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम
उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम अगर करते हो, हम्म, साथ में भुजंगासन, सेतुबंध आसन, अच्छा, अर्धमत्स्येंद्रासन करते हो, धनुरासन करते हो, उष्ट्रासन करते हो, तो ये गिनती के 4-5 आसन प्राणायाम अगर सब सही से करते हो जी, और पूरी ईमानदारी से करते हो, हम्म, डेडिकेशन के साथ में करते हो, कंसिस्टेंसी रखते हो, तो विद इन 3 मंथ्स हम्म। आपका इनहेलर तक छूट सकता है। 3 महीने में और इनहेलर हाँ छूट जाएगा? हाँ, और 3 महीने में इसलिए बोल रहा हूँ, जब मेरे पास कोई 14 दिन, हाँ, 15 दिन, 20 दिन में करता है तो हो सकता है वो मेरे सामने है, हाँ, उसको डांट भी मिल रही है, हाँ, प्यार भी मिल रहा है, मोटिवेशन भी मिल रहा है, लेकिन आपके सामने सिर्फ ये वीडियो है, तो नहीं होगा 15 दिन में तो 3 महीने में होगा, बिल्कुल, लेकिन होगा। होगा ज़रूर। और जो आसन प्राणायाम बोले, कोई भी सर्च कर ले इसको, हाँ, या फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली, जी, अस्थमा बाई मनमोहन योगी, हुँ। कोई भी देख ले, पूरा रोड मैप मिल जाएगा, ईमानदारी से करे, फ्री में ठीक हो सकता है वो। मतलब घर बैठे आप योग से इतनी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हो राइट। जिसका लाइलाज डॉक्टरों ने भी कहा कि भैया ठीक नहीं हाँ। होनी है। तो अनुलोम विलोम की आपने जैसे बात करी, उसको करने का ना लोगों को तरीका एक्चुअल में अभी तक ढंग से नहीं पता सर। हमने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें आप तरीका समझाते हैं, तो मैं चाहूँगा एक बार आप इस पॉडकास्ट में समझाएं कि वो जो 5 सेकंड जो होल्ड आप बताते हैं हाँ। उसका क्या लॉजिक है? देखिए, पहली चीज़ ये समझिए कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में कन्फ्यूज़न बहुत होती जी। है। कई लोग बोलते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं है, हाँ। हमारे गुरुजी ने भी बोला अनुलोम विलोम की कहीं चर्चा नहीं है, नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, तो हमें लगा करना तो यही है, हाँ। फर्क क्या हो रहा है दोनों में? तो अनुलोम विलोम मतलब होता है, अनुलोम मतलब सीधा, विलोम मतलब उल्टा, जी। मतलब एक से सांस लिया, हाँ। दूसरे से छोड़ दिया, छोड़ दिया, फिर दूसरे से लिया, पहले से छोड़ दिया। छोड़ दिया, इट्स कॉल्ड अनुलोम विलोम। हाँ। तो नाड़ी शोधन में अलग क्या है? तो एक्चुअली योग की प्राणायाम की जो डेफिनेशन है वो है पूरक, कुंभक, रेचक। सांस को पूरक, लेना, कुंभक, रेचक। रेचक। पूरक मतलब सांस को लेना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, जी। रेचक मतलब सांस को छोड़ना। हाँ। तो यहाँ तो सांस ले और छोड़ रहे हैं, हाँ। इसमें तो रोक ही नहीं रहे, जी। तो ये प्राणायाम नहीं है। फिर अच्छा। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम नाड़ी शोधन है। हाँ। तो फिर ये क्या है? तो ये प्री प्रैक्टिस है। ओके। हमारा गुरुजी ने बोला भैया ये ना प्री प्रैक्टिस है, जैसे कि हमें किसी देश पे सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। हाँ। तो आप इंस्टेंट उठोगे, मुंह धोगे और जाके स्ट्राइक कर दोगे, ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं है। है, यहाँ बिल्कुल। प्रैक्टिस करो पहले उसकी। जी, जी, जी। आप सिनेरियो बनाओ क्या क्या बन सकता है, कहाँ से कौन बम फोड़ सकता है, जी। कहाँ कहाँ पे उनका ऐसा हिस्सा है जिस पे हमें पहले अटैक करना है, कौन सा ऐसा बटालियन है हमारा जो पीछे हमें सपोर्ट, सब प्लानिंग होती प्लानिंग है। होती है, तो बिल्कुल। ऐसे ही अनुलोम विलोम प्री प्रैक्टिस है नाड़ी शोधन की। ओके। यानी कि इन शॉर्ट आप समझ सकते हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर जी। कैट, ये है अनुलोम विलोम। और इंग्लिश में पीएचडी है नाड़ी शोधन। ओके। इतना फर्क है दोनों में। तो बोला नाड़ी शोधन कैसे हाँ। करते हैं, तो उसका रेशो समझ में आया। अभी भी आप सर्च करोगे, गूगल करोगे, जी। आपको पता चलेगा नाड़ी शोधन का एक्चुअल रेशो क्या है। तो जो परफेक्शन की बात अगर मैं करूं हाँ। तो 1-4-2, जितने में सांस लिया, हाँ। जितने में सांस लिया उसका 4 टाइम्स आपने होल्ड किया अच्छा। और 2 टाइम्स आपने एक्सेल किया। एक्सेल का, ठीक है। मतलब मान लो आपने 10 सेकंड का सांस लिया, हाँ। तो 40 सेकंड आपने रोका ठीक है। और फिर 20 सेकंड में छोड़ा। हाँ। फिर आपने इनहेल किया 10 सेकंड का, हाँ। होल्ड किया 40 सेकंड का, छोड़ा 20 सेकंड का। 20 है, ठीक है। अब जब आप होल्ड करते हो ना 40 सेकंड, तो दम घुट जाता है। हाँ, 40 सेकंड तो बहुत हाँ, बड़ा हो जाता तो है आप सर, छोड़ टाइम। नहीं सकते। हाँ। आप कहोगे सर ये तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, हाँ। इसीलिए अनुलोम विलोम करना है अच्छा, कि वहां ताकि वो करते करते जब प्रैक्टिस परफेक्शन में आ जाएगा ना, बनेगी। ओके। वो करत करत अभ्यास के जड़मति ओत सुजान, जी। जब जड़ बुद्धि जो है, हाँ। जो मेंटली बिल्कुल भी ठीक नहीं है, परफेक्शन आ जाता है प्रैक्टिस करने से, तो सीख तो आप भी जाओगे। बिल्कुल रियाज करना है बस, वही आपको, मेन मुद्दा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब अनुलोम विलोम में क्या थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हाँ। कि अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन तक तो जाने के लिए करना ही पड़ेगा, और करने के लिए ये भी किया जा सकता है कि चलो एक काम करते हैं, इजी हाँ, बनाते हैं, हाँ। रेशो 1-4-2 ना करके 1-1-1 शुरू करते हैं। तो 1-1-1 क्या मैंने खुद से किया, अच्छा। मेरे ऊपर किया, ठीक और है। जब मैं ठीक हुआ, बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम है आगे जी। बताऊंगा। फिर मेरे स्टूडेंट्स को कराया, उनको फायदा हुआ तो लगा बस अब इसी के साथ आगे चलना है। तो हाँ। क्या चेंज किया, इनहेल एक्सेल हो रहा था, हाँ। इनहेल एक्सेल हो रहा था। फिर एक गुरुजी को मैंने कहा कि जी ये अगर सांस लेना छोड़ना प्राणायाम है, हाँ। तो जब हम पैदा हुए थे तब से ले रहे थे, हाँ। फिर हम बीमार क्यों हो गए? जी। तो उन्होंने कहा बेटा कुछ ना प्रारब्ध होते हैं, कुछ पुराने कर्म होते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे। हाँ। तो क्या समझ में आया जी, इतने साल मेहनत की, सब कुछ किया, खुद पे काम किया, मेरा एक्सीडेंट हुआ, बहुत लंबी हिस्ट्री है। जी। जब खुद को ठीक किया तो पता चला अच्छा ये है जो हम नहीं कर रहे अभी तक। तो अच्छा। अनुलोम विलोम में एक गलती लोग करते हैं, क्या हाँ। करते हैं, यूं, अधिकतर मैंने यही देखा लोगों को करते हुए। फिर थक जाते हैं तो यूं। हाँ। अगर सांस लेना छोड़ना प्राणायाम है हाँ। तो फिर क्वेश्चन मार्क, तो फिर अनुलोम विलोम करे, क्योंकि वो तो बचपन से ले रहे हैं, जब से हाँ। पैदा हुए हैं तब से। बिल्कुल। तो चेंज क्या किया कि पहला कि सांस कितना लेना है डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा। तो पता चला कि कछुआ सांस बहुत लंबी लेता है,
सांस भरने में टाइम लगाता है, हम्म, और कबूतर सांस बहुत छोटी लेता है, हम्म, कुत्ता सांस बहुत छोटी लेता है। तो लगा सांस का विज्ञान तो है, समझना पड़ेगा। फिर कुछ बुक्स पढ़ी, हाँ, कुछ लोगों को सुनने का प्रयास किया, तो एक कंक्लूजन निकल करके ये आया कि आप माइंड सेट करो और टाइम सेट करो। अच्छा, माइंड सेट ऐसा कि भाई मेरे को अगले 3 महीने में ठीक होना है, हम्म, उसी दिन से पहले दिन से केमिकल रिलीज शुरू हो जाता है आपको, जो पुश करता है रिजल्ट की तरफ। जी जी, माइंड सेट। टाइम सेट क्या कि एटलीस्ट इतना सेकंड का सांस अगर आ रहा है तो अगले 7 दिन प्रैक्टिस करने पे इतना जाना चाहिए। इतना जाना मीन्स चाहिए। अगर मैं अभी आपको प्रैक्टिस कराऊं ना, हम्म, तो आप एवरेज काउंट करोगे 1-1.5 सेकंड का सांस आएगा, जी, और जितनी ऑडियंस है वो सांस लेके देख भी सकती है। हाँ, जब मैं प्रैक्टिकली करूँ क्या, बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल अच्छा सर, होगा। हाँ, एक बार एक काम करते हैं, जी, आप राइट थंब से या ऐसे करो, हाथ को खोल के रखो, ठीक है, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करो, ठीक है, और लेफ्ट से लंबा सांस लेना, लेकिन हाँ, जब तक इनहेल का साउंड आएगा हाँ, तब तक मैं ये टाइमर चलाऊंगा। ठीक है, ठीक है, चेक करते हैं कितना सांस भरते डन हैं हम। सर, स्टार्ट। बहुत बढ़िया। 7 सेकंड का, 7 सेकंड का सांस। अच्छा, छोड़ दो, नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल हो ठीक जाओ। है 7 सेकंड का सांस आपने लिया। जी, ये तब जब मेरे को ये पता है कि मुझे मैक्सिमम भरना है, हाँ, क्योंकि अभी चेक कर रहे हैं हाँ, नॉर्मली हम सांस कितना लेते हैं, मुश्किल से 2 सेकंड या 3 सेकंड 2 लेंगे, सेकंड भी नहीं। अब ये समझो कि सांस को लंबा लेने वाला, लाइक कछुआ, हाँ, लंबी आयु जीता है, हम्म, कुत्ता छोटी सांस लेता है, कम आयु जीता है। हाँ, तो ये तो समझ में आ गया कि सांस लंबा लेना है। हाँ, तो अब मुझे ये पता चल गया कि 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड का सांस आता है। हाँ, मेरे को अब 7 दिन, 10 दिन, महीना प्रैक्टिस करना है, अपने आप को 5 सेकंड पे 5 लेके जाना है। सेकंड, एक टाइम निकला है। अब मैंने क्या किया, 5 भरा, 5 छोड़ा, हाँ, फिर 5 भरा, हाँ, फिर 5 छोड़ा। अब इससे क्या हो गया कि आपको एक रोड मैप मिल गया। जी, अब आपको दूसरे महीने में कोशिश करना क्या कि 5 में लेना, 5 में रोकना, 5 में छोड़ना। अच्छा, वो जो था ना पूरा हाँ। कुंभक रेचक, अब ये इंट्रोड्यूस हो गया। ये एक बेसिक सा रोड मैप तैयार किया। हाँ। फिर क्या किया कि 10 सेकंड में सांस लेना है, अच्छा, 10 सेकंड सांस रोकना है, और 10 सेकंड में छोड़ना है। और पूरा राउंड कंप्लीट कब होगा, जैसे आप अपने घर से चले, जी, रोड पे आए, रोड से स्टूडियो पे आए, अब स्टूडियो से रोड पे जाओगे और रोड से घर को हाँ जी, जाओगे, जी, ये सर्कल कंप्लीट होगा। हाँ, मतलब जहां से शुरू किया वहीं पे अंत हो जाएगा उसका। बिल्कुल, तो अनुलोम विलोम में मैंने यहाँ से शुरू किया, लाइक क्या किया, तो अब अंत यही होना चाहिए। हाँ, हाँ। यानी कि मैंने रोका और छोड़ा, हाँ, फिर मैंने लिया, रोका और छोड़ा, जब वापस छोड़ वापस दिया आए। तो एक राउंड कंप्लीट हुआ। ओके, अब ये देखो कि कछुआ सांस लेता है एवरेज 1 मिनट में 1 से अच्छा। 1.5 सांस। हाँ, अब हमारा जो सांस था 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, तो कैलकुलेट करोगे कितनी सारी सांस हम ले लेते थे। बिल्कुल, अभी जैसे ही मैंने 10 सेकंड की प्रैक्टिस के परफेक्शन के टॉप पे पहुंच गया, तो मैंने क्या किया, 10 सेकंड का सांस लिया, 10 सेकंड का सांस रोका, हाँ। 10 सेकंड का सांस छोड़ दिया, जी, फिर 10 सेकंड का लिया, 10 सेकंड का रोका, किया। 10 सेकंड छोड़ दिया। टोटल मेरा एक राउंड कंप्लीट हुआ जी, 1 मिनट 1 में, मिनट में, कछुए वाली स्पीड। हाँ, अब जैसे ही आप सांसों की स्थिति पे नियंत्रित पा लेते हो, जी। नियंत्रण कर लेते हो, तो योग की डेफिनेशन है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगार्थी विच्छेद प्राणायाम। सांस के आने जाने पे, सांस पे, उसके विस्तार रूप पे अगर आपका पूरा नियंत्रण है तो आप प्राणायाम कर रहे हो। अच्छा। हो गया सिद्ध। और जो हम सुबह सुबह देखते हैं ना पार्क में बैठे हुए लोगों को, हाँ, बस तो जो ये अरे छोड़ना कई तो बंद कर- यूं करते हैं, पूछो अम्मा ये क्या कर रहे हो, अनुलोम विलोम कर रही हूँ बेटा। अम्मा ऐसे थोड़ा ना होता है बेटा, हमारे गुरुजी ने बोला ये कार्डियो फॉर्म है। वैसे कार्डियो करते हो अम्मा को चक्कर आ जाएगा। ये करना असली है में बस। कार्डियो करा देंगे, चक्कर आ जाएगा। अभी इसमें भी कार्डियो घुसेड़ दिया। योग को सांस योग की तरीका करने से राइट। पड़ेगा हमें। और मेरे गुरुजी हमेशा एक लाइन बोलते थे, लंबी सांस मतलब लंबी आयु। हाँ, और अगर आप समझदार हो तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सी सांस भर रहे हैं हम। इससे Simple. कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये जो बात हम कर रहे थे कि हाँ। अस्थमा में अनुलोम विलोम कैसे हाँ। काम करता है, जिसका ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा है, 20-22-25% लंग्स काम करता है। हाँ। वो तो बेचारा दम घुट के मर जाएगा। हम्म, और वैसे भी इतना डस्ट, इतना पॉल्यूशन, तो वैसे ही सांस नहीं आ हाँ। रहा। फिर क्या करे, अगर पार्क में जाएगा लंबा सांस भरेगा तो भी बीमार होगा, हम्म, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है। हम्म, अभी मैंने एयर प्योरीफायर लगाया घर में। जी, अभी जितनी बार गेट खुलता और बंद होता है ना, उतनी बार में ही AQI बढ़ जाता है। तो मैंने कहा बाप रे, घर में ही हम तो एकदम सेफ नहीं है। कहीं भी safe तो नहीं पार्क होता में है। जाके जो कर रहा है वो क्या ही कर रहा बिल्कुल है। सर। इसीलिए कि इंडोर अगर मैं थोड़ा भी सांस लेने में सक्षम हूँ हम्म, और घर में अपने आप को थोड़ा भी सेफ फील करता हूँ, हम्म, तो एटलीस्ट मैं सांस लेना शुरू करूँ, हम्म। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल और जो आसन बोले वो कर लोगे तो इंसान स्वस्थ हो जाएगा। सर, जब हम बात कर रहे हैं, आपने जैसे पॉल्यूशन की बात करी, तो दिल्ली का पॉल्यूशन इस टाइम किसी से नहीं छुपा। बिल्कुल सर, बहुत खतरनाक पॉल्यूशन छुपा है है। सर, गवर्नमेंट से छुप गया है सर।
ये तो सच छुपा रहना ही है हाँ, उनसे। गवर्नमेंट से छुप जो गया। लोग सिगरेट नहीं पी रहे ना आज की डेट में, वो भी 8 से 10 सिगरेट पी रहे हैं इस पॉल्यूशन अरे के कल अंदर। डायलॉग मारा मेरे को किसी ने अच्छा। कि सर जी आप कहते हो ये कर दो वो कर दो। किसी ने बोला कि हम अभी मूवी देखने गए हाँ। धुरंधर, वहां पे आ रहा था ऐड कि देखो रमेश ने सिगरेट पी और रमेश मर गया। बोला ये पॉल्यूशन की बात क्यों नहीं कर रहे, 3 उसमें सिगरेट छुड़ाने पे लगे पड़े हैं, ये जो हाँ 70 सिगरेट हम डेली पी रहे हैं उसका डेली क्या पी रहे हैं। करेंगे। सच्चाई है, मर रहे हैं लोग, परेशान है लोग, बच्चों को सांस नहीं आ रहा। तुमने कहा तुमने स्कूल बंद कर दिया, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, बिल्कुल नहीं, घर से ऑनलाइन पढ़ा दोगे, हो जाएगा काम उससे। काम करना पड़ेगा जिस पे काम हो ही नहीं पा रहा है सर। हम्म, लेकिन हम चाहेंगे कि मनमोहन सर के थ्रू तो काम हो, सर ताकि लोग वो घर हम बैठ के तो खुद को ठीक कर पाए, इस पूरा प्रयास पॉल्यूशन कर से रहे हैं बदल सर, पाए खुद को। बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। और इवन अभी जब मैं आपके सामने हाँ बैठा हूँ तो कल ही मैंने स्पेशली शूट किया है इस पे जी। कि पॉल्यूशन में भाई या तो मैं धरना दे दूं या जाके अनशन करूं और अपना टाइम और दिमाग खराब करूं, हाँ किसी के जू नहीं रहेंगी मतलब नहीं रहेंगी, बिल्कुल या फिर दूसरा मैं खुद को लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ वो कर लूँ। बिल्कुल सर। तो यही मैं जानना चाह रहा हूँ अब आपसे कि और हम क्या कर सकते हैं इस पॉल्यूशन से खुद को बेहतर बनाने के लिए, हमारे जो लंग्स जो अब खराब हो रहे हैं ना उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखिए पहले तो जो मैंने आसन बोला, जी। प्राणायाम बोला, ये करना ही है। जी। जितना सात्विक खा सकते हो, जितना खाने को चबा सकते हो, जितना ताज़ा खाना खा सकते हो वो मैटर करता है। सात्विक क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो ये समझना पड़ेगा कि हमारी सांस शुद्ध नहीं है, हाँ ठीक है, हमारा भोजन शुद्ध नहीं है, हाँ हमारी सोच शुद्ध नहीं है। ये तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल भैया हम बिल्कुल तो सर। कूड़ा देख रहे हैं पूरे दिन स्क्रॉल हाँ करते हुए और कूड़ा ही दिमाग में भरा हुआ है। बिल्कुल। अब कुछ भी अगर शुद्ध नहीं है यानी कि सब कुछ कूड़ा है, तो कूड़ा जब अंदर जाएगा तो बाहर क्या आएगा, बदबू। बिल्कुल सर। तो अब ये मेरे को समझना पड़ेगा कि इतना सारा डस्ट, इतना सारा पॉल्यूशन, गंदा पानी, दिल्ली वाले तो पानी कौन सा पी रहे हैं चेक करवा लो, पूछ लो, जी। वो खुद ही बता देंगे। कभी कभी पी के देखते हैं तो गटर का पानी तो निकलता है, गंदा आ रहा है सर, बहुत गटर का ज्यादा। पानी आता है, कलर भी गटर वाला आता है, बिल्कुल काला तो पानी। इंसान राइट, इंसान को पहले समझना पड़ेगा कि सच्चाई यही है। हाँ थोड़ा कड़वा लगेगा बट सच यही है। तो आपको क्या करना है, जितना सात्विक खा सकते हो खाओ, हाँ जितना टाइम पे सो सकते हो सो, जितना इन सब पे ध्यान रखने के अलावा कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे जिनको सांस संबंधी कोई भी विकार है हाँ या नहीं भी है, तो आपको डस्ट पॉल्यूशन से एलर्जी होने लग गई है, तो आपको क्या करना, दिव्य धारा आता है, जी गूगल सर्च करोगे मिल जाएगा। जी। दिव्य धारा लो, गर्म पानी में 1 बूंद दिव्य धारा डालो और ऊपर से कपड़ा ढक करके स्टीम लो। अच्छा। विक्स से भी हार्ड है दिव्य धारा, अच्छा। ठीक है, 1 बूंद डालोगे बहुत हार्ड पड़ेगा, उससे स्टीम लो तो आपका ये कंजक्शन जो है ना, ये जो हा खांसी हो रही है, बोला नहीं जा रहा, ठीक हो कुछ जाएगी। आराम आ जाएगा। दूसरा, जब स्टीम ले लो, स्टीम लेने के बाद में पानी डालो, इसको क्लीन करो और बादाम रोगन 2-2 बूंद नाक में डाल लो। अच्छा। और फिर अंदर ले जाओ उसको, आप देखो आपको फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा। तो ये समझना पड़ेगा हमें कि ये ऐसा नहीं है कि आज अचानक से पॉल्यूशन बढ़ गया, हर साल की बात है, ये तो हर साल एक हर रूटीन बन साल चुका है बात कि है। हमारी लाइफ के साथ ये जुड़ा हुआ है, और लेकिन हमें योग से खुद को ठीक करना पड़ेगा। पहले तो ये था ना कि भैया गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हाँ कि पानी शुद्ध दे दें, खाना शुद्ध दे दें, जी। है ना, हवा शुद्ध दे दें, वो नहीं हुआ। तो अभी सबको सुधारने से अच्छा है थोड़ा खुद पे काम कर लो, खुद पे क्योंकि काम पता करना चलेगा बेहतर सबको है। सुधारने चले तो खुद ही निपट गए। सर इसमें या बच्चों नहीं के लिए भी कुछ बताइए, क्योंकि बच्चों के लिए कौन सा योग आसन हो सकता है, क्योंकि हम बच्चों के अंदर भी स्कूल बंद करने से नहीं कुछ हो रहा, उनके भी बच्चे बाहर पार्क में खेलने निकल रहे हैं, लंग्स कुछ कर बहुत रहे वीक हैं, है, गिर लंग्स जाते वीक हो हैं। रहे हैं बच्चों के, चक्कर खा के गिर रहे हैं हम देख रहे हैं, तो राइट, वो कौन से आसन कर सकते हैं देखो जिनसे बच्चों के लंग्स ठीक रहे। बच्चे तो थोड़ा हार्ड और टफ भी कर सकते हैं। हाँ। तो अच्छा ये है कि वो धनुरासन को 1-1 मिनट होल्ड करें, अच्छा। चक्रासन को 1-1 मिनट होल्ड करें, भुजंगासन को 1 मिनट होल्ड करें। अगर ये 3 आसन भी करते हैं तो लंग्स की कैपेसिटी तो बढ़ेगी, फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ेगी, बच्चे की हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि आसन का या मैं कहूँगा योग का कोई एक बेनिफिट नहीं होता, मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। हाँ। तो आपको पता है कि चक्रासन अगर वो करेगा लंग्स की कैपेसिटी तो बढ़ेगी, चश्मा उतर जाएगा, हाँ। बाल काले हो जाएंगे, फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, अच्छा। हाइट इंक्रीज हो जाएगी, जी। और भी मल्टीपल बेनिफिट्स हो जाएंगे। तो सर जब चश्मे की आपने बात करी तो आंखें भी तो बहुत ज्यादा जल रही हैं इस पॉल्यूशन के हाँ अंदर, सच्चाई है। उससे हम कैसे ठीक करें। देखो क्या है ना कि कुछ चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा जो हम नहीं करते। हाँ। मीन्स अगर मैं आँख की एक्सरसाइज की या योगा की बात करूँ तो हाँ। आप जानो, अगर आप मेरे को आवाज़ देते हो पीछे से कि योगी सर, मैं कहूँगा हाँ जी सर, मैं आँख तो घुमा ही नहीं रहा, बिल्कुल मैं बिल्कुल। गर्दन घुमा रहा हूँ। हाँ। और एक्चुअली जब आंखें किसी की कमज़ोर होती है ना, या फिर आई टेस्ट किसी का होता है या दवाई डाली जाती है, तो भी डॉक्टर खुद ही बोल देता है कि एक काम करो, इधर देखो, इधर देखो, अब ऊपर देखो, मुंडी नहीं हिलानी है, आँख से करना है, क्योंकि आँखों में ब्लड फ्लो ही प्रॉपर नहीं कर पा रहे हम। जी जी जी। अब अगर आप एक सिंपल सी एक्सरसाइज बोलता हूँ, ऐसे ही हाँ। रहना, एक बार इस तरफ देखिए, उस तरफ देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, अभी इसको क्लॉकवाइज घुमाइए ज़रा, हाँ, अभी उल्टा घुमाइए,
कट। आँख बंद कीजिए, अभी धीरे से खोलिए। ठीक लग रहा है ना? हाँ, रिलैक्स हुआ थोड़ा सा। हमने कब किया है ऐसा पूरी लाइफ में? मुझे नहीं लगता मैंने किया है अभी कुछ टाइम, तो बहुत टाइम हो गया होगा, कभी किसी ने कराया हो तो 98% शायद। लोगों ने शायद नहीं किया होगा, बिल्कुल मैंने नहीं किया। क्योंकि हम लोगों ने कभी आँख से कोई मेहनत ही नहीं कराई। नहीं, हमने क्या किया है पता है? इसे तो हम हम इग्नोर रात करते हैं को बस, जब लाइट बंद हो जाती है ना, फोन स्क्रॉल करते चलाते हैं हम। सच्चाई जानोगे कड़वी है, बट सच तो यही है। हमने Reality कोई है सर मौका ये। नहीं छोड़ा अपने आप को बर्बाद करने के लिए। हम कई बार क्या करते हैं ना, जिस भी धर्म से हम हैं, हाँ, भगवान के आगे खड़े होंगे, भगवान जी आज तक मैंने कभी किसी का नहीं बिगाड़ा, बट लोग मेरे साथ बुरा। भगवान जी अगर जन्म पत्री लेके बैठ गए ना तेरी, पता चल जाएगा तूने दिन में क्या कुछ बिगाड़ा अच्छा है। किया ही नहीं है। टाइम पे तुम सोते नहीं हो, टाइम पे तुम उठते नहीं हो, टाइम पे तुम खाते नहीं हो, फ्रेश तुम हो नहीं पाते हो, हाँ। दुनिया तुम्हें बदलनी है, सुबह टाइम पे फ्रेश होना नहीं है। इतनी सारी समस्याओं के साथ में कैसे चलेगा? तो क्या क्या करना? पहली चीज, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना। हाँ, जैसे जिनसे आंखें कमजोर हो रही है, क्या अभी हालांकि हम भी स्टूडियो में बैठे हैं, लाइट बंद है, ये चालू है, मजबूरी है, करना पड़ रहा है। बिल्कुल। अदरवाइज ज़्यादातर लोग तो इसी जोन में ही बैठे हैं, हाँ, पूरे टाइम स्क्रॉल कर रहे हो। और उसमें भी अगर आप देखोगे ना, ब्राइटनेस भूल गए हैं, वो मुंह पे लगा हुआ है बिल्कुल तगड़े वाला, बस और वो स्क्रॉल किए जा रहे हैं। एक गलत फहमी है कि इसमें आई प्रोटेक्शन दे रखा है कंपनी, तुम तो कुछ हमारी भी आईज मानो, प्रोटेक्ट तुम रहेंगी। कुछ भी मानो, तुम्हारे दादा नाना नानी से ज़्यादा मजबूत आंखें आज भी नहीं है तुम्हारी। नहीं है सर। एक्सेप्ट करो पहले तो। बिल्कुल सर। ठीक है, पहली चीज़ कि मेरे को क्या नहीं करना है, हाँ तो मेरे को स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करना है। जी। एवरेज काउंट करो, अभी अपना भी चेक करोगे तो 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे लोगों का निकलता बिल्कुल ही है। निकलता है सर। ठीक है, एक कम स्क्रीन टाइम कोशिश कर सकते हो तो कम करो, पहली चीज़। दूसरा कि इतना डस्ट है, इतना पोल्यूशन है, आँख वैसी जलती है, तो जितनी बार भी घर जाओ ना, तो एटलीस्ट आँख खोल करके ठंडे पानी की आँख में छींटे मार लो। अच्छा। ठीक है। तीसरा काम कि डेली नेत्र ज्योति, अगर आपकी आंख सही सलामत है तो दिव्य दृष्टि आती है, नेत्र ज्योति आती है, गूगल सर्च करोगे मिल जाएगा, वो आप ले सकते हो। अगर किसी को लगता है बहुत जलता है सर, वो तो कर नहीं सकता, हाँ। तो एक काम करो कि आप ये इसका रोज़ का जी। ठीक है, थोड़ा सा लाइक कई लोगों को मैंने देखा है, घर में ही लोगों के रहता है हाँ। कि गुलाब जल रखते हैं जी। और एक एक दो दो बूंद डाल लेते हैं, फिर हाँ। कॉटन से साफ कर लेते हैं, उनको लाइट फील होता है। ये कुछ चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी है। साथ में प्राणायाम में आपको अनुलोम विलोम अच्छे से करना है, प्लस ये जो आंखों की एक्सरसाइज है, एक बार राइट देखोगे, एक बार लेफ्ट देखोगे, एक बार ऊपर देखोगे, एक बार नीचे देखोगे, ऐसा 10 बार कम से कम करोगे। हाँ। और फिर 10 बार क्लॉकवाइज घुमाओगे, 10 बार एंटी क्लॉक घुमाओगे, फिर आँख को बंद करके थोड़ी देर बैठोगे, उसके बाद धीरे से आँख को खोल लोगे। ये एक्सरसाइज कर लेना। प्लस एक शीर्षासन आता है। अच्छा। शीर्षासन इतना कमाल का है, आता है मतलब मार्केट से नहीं आता है, योग में एक आसन का नाम है। पता चला वही शीर्षासन ही खरीद के लिए आएगा तो हो गया काम। मतलब सर शीर्षासन आपने बताया था आता है, वो तो अमेज़न पे दिख ही नहीं रहा सर। शीर्षासन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे अगर किसी को माइग्रेन है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को हाई बीपी है, किसी को आंखों का ऑपरेशन ही हुआ है, तो शीर्षासन नहीं करना, नुकसान करता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा आप कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हो, जैसे भुजंगासन है, उष्ट्रासन है, जिसमें गला खिंचता है, ये वाली पोजीशन बनती है, लाइक ये आंखों के लिए, फेस के लिए बहुत अच्छा है। तो एक मेरे पास में स्टूडेंट है, बच्चों को देखते हैं सबसे ज्यादा बच्चे बचपन में सब यही करते हैं। हाँ यही करते हैं, और सब करते हैं, हम सब करते हैं। ठीक है। अभी जब आपने कहा था ना इंट्रो देते हुए कि कुछ केस स्टडीज भी हम बताएंगे, मेरे एक स्टूडेंट है, इति नाम है उनका, 30 साल पुराना उनका चश्मा उतर गया। 30 साल पुराना? हाँ। और कमाल की बात यह है, जब चश्मा चढ़ता है तो डॉक्टर से पूछो उतरेगा कब, कहता है कभी भी नहीं। और अगर आपने इसको उतारा तो नंबर बढ़ जाएगा आपका। ठीक है। तो ये लाइन बोलते हैं वो। लेकिन आप करो ना अनुलोम विलोम, करो कपालभाति, करो शीर्षासन, करो चक्रासन, धनुरासन, मंडूकासन, और भी लाइक आँख पे छींटे मारने वाला, गुलाब जल डालने वाला, रात को टाइम पे सोने वाला, स्क्रीन टाइम कम करने वाला, आप करो ना, 3 महीने करो, आपको पता चल जाएगा। मेरी ऐसी भी स्टूडेंट है कि मैं क्लास करा रहा हूँ, एग्जाम का टाइम चल रहा है और सर फट रहा है, तो बोला आज क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी। तब मैं होम ट्यूशन कराता था। अच्छा। परसों क्लास नहीं होगी। मैंने कहा हुआ क्या भाई, एग्जाम के टाइम में तो और जरूरी है योगा करना, फोकस बनेगा बच्चे का। अरे नहीं कर नहीं पाएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्यों? पूरे दिन सर फट रहा है। फिर अचानक से टेस्ट कराया, मतलब चश्मा पहनी क्यों रही है, वो चश्मा पहन रही है इसलिए सर फट रहा है। तो ऐसे लोग भी बहुत केसेस में होता है कि डॉक्टर ने कहा चश्मा लगाओ, लेकिन चश्मा लगा के रखते हैं तो सर में दर्द होने लगता है। ये बहुत मैंने केसेस देखे हैं सर। उनके दर्द इसलिए होता है क्योंकि एक टाइम था, मैंने कहा चश्मा उतार के बैठो, योग क्लास में चश्मा क्यों पहना हो, उतारो इसको साइड में रखो। बोली सर चश्मा उतार दूंगी तो आप दिखोगे ही नहीं। मैंने कहा मैं तो बहुत पास बैठा हूँ। नहीं सर फिर भी धुंधले दिखोगे सर। और वो लड़की का चश्मा नंबर इतना ज़्यादा हाई पावर का था कि बाद में जब आंखें ठीक हो गई और वो उसको पहन रही थी तो सर दर्द होता।
अभी उतारो, डॉक्टर ने कहा पहनने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इसको, योग में ठीक ताकत हो बहुत गया। है। अरे बहुत है सर, अच्छा सर, करने योग वाले के लिए बस। करने वाले नहीं है ये तो हम भी जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो योग से दूर भागते हैं। हाँ एक अगर योग को अपने दिनचर्या में बनानी हो तो नहीं योग सर, से दिन की शुरुआत कैसे एक चीज़ करेंगे? मैं क्लियर करता हूँ सर, कोई योग से दूर नहीं भागता, मैं हाँ। सच्चाई बता रहा हूँ आपको, थोड़ी कड़वी है बट सच है, कोई योग से दूर नहीं भागता। योग मतलब जिसको हम जानते हैं हमारी बीमारी ठीक करने का हाँ। रास्ता, कोई बीमारी ठीक करने के रास्ते से दूर नहीं भागेगा। जी। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी योग वालों में है, अच्छा। जो योग को स्लो बताते हैं, योग को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हाँ। कि योग बहुत बोरिंग है, हाँ। तो ये प्रॉब्लम योग वालों की है। करने वाले तो सर आप एक बात बताओ ना, कोई ऐसा आपका दोस्त जिसको कोई भी लाइक किडनी फेलियर बोल दिया डॉक्टर ने, या फिर अगर वो मेरे पास में आता है, मैं यार टेंशन मत ले 3 महीने में ठीक हो जाएगा, क्यों नहीं हाँ। करेगा वो? बिल्कुल। उसको जिंदा नहीं रहना। प्रॉब्लम यह है कि जब आप मेरे पास में आओगे और मैं कहूँगा देखो सर जी हम कोशिश तो कर सकते हैं बट टाइम बहुत लगता है, योगा धीरे धीरे काम करता है, बिल्कुल सर। तो ये तो आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये योग वाले का प्रॉब्लम है। अदरवाइज मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को कराया जिन लोगों ने जिम कर लिया, हार्ड वर्कआउट कर लिया, स्किपिंग कर लिया, साइकिलिंग कर लिया, किसी कारण से कोई इंजरी हो गई, फिर अब कुछ नहीं कर पा रहे, अब क्या करें, योग करो। फिर उनको पता चला सर योग तो बहुत हार्ड है, हमें तो लगता था बहुत ईजी है, लेट के एक एक पैर उठाना। मैंने कहा ना मेहनती काम है अगर आप करना चाहो तो, और मैं इतना पसीना आपको निकलवा सकता हूँ, इवन ट्रांसफॉर्मेशन, वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा। इतना तेज दे सकता हूँ जो कोई और वर्कआउट नहीं दे सकता। सर वेट ट्रांसफॉर्मेशन जब आपने बात करी तो आप 10 किलो वजन के आपके बहुत सारे वीडियो देखे कि 10 किलो वजन कम हुआ, 15 किलो वजन कम हुआ। लोग ना सालों साल मेहनत करके रह जाते हैं, डाइटिंग भी कर रहे हैं, सुबह उठ के गर्म पानी पी रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, जो जो उपाय बता दिया घरेलू नुस्खे वीडियो देख के लोग ने कर लिए, नहीं होता। कैसे हो पा रहा है? योग से आप कैसे करा पाते हैं? देखिए पहली चीज़ जानना पड़ेगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, टाइम सेट और माइंड सेट। ठीक है। तो पहले तो टाइम सेट करो कि भैया मेरे को अगले 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है। हाँ। अब उस 3 महीने में ये नहीं चलेगा कि आज मेरी दीदी का बर्थडे था तो आज मैंने खा लिया। 3 महीने मतलब 3 महीने ही है, झोंको ना अपने आप को। संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप करने पे आ गए हो तो ट्रांसफॉर्म करके पार्टी दो और उसमें खा लो हक से कि फाइनली मैंने अचीव कर लिया। तो पहला अपने आप को टाइम दो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 1 महीना करो। अच्छा। टाइम सेट हो गया, माइंड सेट हो गया कि करना ही है। ठीक है। तो टाइम सेट माइंड सेट हो गया, तो अब करना क्या है, तो आपको 5 आसन बताता हूँ, जिसमें एक्सरसाइज बोल लो, आप वर्कआउट बोल लो, आसन भाषा थोड़ी सी वो हो जाती है, इंसान को समझ आए ना आए। आप एक नी लिफ्ट करो, अच्छा, क्रॉस नीज करो, साइड बेंडिंग करो, बैकवर्ड फॉरवर्ड करो, लेट के एक एक पैर उठाओ। ये 5, और इस 5 की ही वीडियो मैंने डाली हुई है जहाँ लोगों ने लिखा है 17 लिंक भी मैं हाँ प्रोवाइड पक्का, कराता हूँ। उसमें लिखा है 17 किलो कम किया है। अभी मेरे पे एक स्क्रीनशॉट है, आजकल का स्क्रीनशॉट है कि 1 महीने में 17 किलो कम किया। मैं जानता भी नहीं हूँ, मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन नी लिफ्ट, क्रॉस नीज, साइड बेंडिंग, बैकवर्ड फॉरवर्ड, लेट के एक एक पैर, ये 5 ही कर लोगे ना तो 5 दिन में चेंजेस दिख जाएंगे। और मैंने अभी ना 5 डेज वेट लॉस चैलेंज कराया था फ्री फॉर ऑल यूट्यूब पे। अच्छा। और मैंने 5 दिन कराने के बाद संडे लाइव आया, मैंने कहा चलो बताओ किस किस को फायदा हुआ है, कितना कम हुआ है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 7 किलो तक, 7.5 किलो तक। करने वाले तो बनो, हो जाएगा। जरूरी है। राइट। पहली ये जो एक्सरसाइजेज मैंने बोली आपको, ये करना। दूसरा, जितने दिन का भी आप संकल्प ले रहे हो उतने दिन बाहर का नहीं खाना, एक चीज। दूसरा कि एक टाइम सेट करना, क्या, 8 12 4 8 8 बजे कर लो ब्रेकफास्ट, 12 बजे कर लो लंच, शाम को 4 बजे स्नैक्स ले लो, रात को 8 बजे खाना खा लो। अगर ये रूटीन सेट करने की कोशिश भी आप करोगे, कोशिश क्यों बोल रहा हूँ, सब थोड़ा ना शाम को 4 बजे खा लेंगे। लेकिन कहा जाता है ना योग में कि 4 बजे के बाद तो आपको खाना ही नहीं चाहिए। अब वहीं आती है ना बात, तो योग में तो बहुत कुछ कहा जाता है। योग में तो समाधि की बात होती है, कितने लोगों को चाहिए समाधि। तो पहले तो मुद्दे की बात करें ना कि अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर मेरे घर में लाइक मेरी खुद की शादी है तो मैं इतना ज्ञानी बाबा क्यों बना पड़ा हूँ, शादी की बात करूँ ना जी। अभी यहाँ शरीर डमरू जैसा बना पड़ा है। और बात करेंगे योग में बहुत बड़ी बड़ी की, योग में ये लिखा है, तो पहले डमरू से पतला तो हो, अपने आप को इस लायक तो बन, उठने बैठने लायक तो बन। इतनी इतनी अभी मैंने किसी वीडियो में बोला था ऐसे कि 8 12 4 8 फॉलो करना चाहिए। फिर किसी ने पूछा सर योग का आपका उद्देश्य क्या है, मैंने कहा जी मैं लोगों को स्वस्थ कर दूं और स्वस्थ जीऊं, स्वस्थ चले जाऊं, यही मेरा काफी है। मैं कई बार कहता हूं मेरे संकल्प में विकल्प नहीं होता, और संकल्प ये है जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। तो फिर बोला कि अच्छा योग में ध्यान धारणा समाधि की बात होती है, मैंने कहा मुझे तो समाधि चाहिए नहीं। मैंने कहा आपको चाहिए समाधि, कहते नहीं मुझे भी नहीं चाहिए। तो एक ने कमेंट किया है कि समाधि क्यों नहीं चाहिए भाई, समाधि तो परम सुख है। मैं कहा तू ले ले भाई, अगली बार तेरा कमेंट नहीं आना चाहिए, तो समाधि ले ही लियो आज ही। मतलब आपको ये जानना है, ए फॉर एप्पल आता नहीं है, इंग्लिश में PhD की बात कर रहे हो। योग तो इतना डीप है ना कि अगर एक आसन को भी पकड़ोगे ना, लाइक ले लेते हैं शीर्षासन को, शीर्षासन पे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या एंगल होना चाहिए, क्या अलाइनमेंट होना चाहिए, किसको करना है किसको नहीं करना है, मैटर करता है। पूरी PhD हो सकती है। बिल्कुल।
आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो रहने देते हैं, काम की बात करते हैं जो हमारे फायदे की जो है। हमारा फायदा है, बिल्कुल। तो 8-12-4-8 एक टाइम सेट करने की कोशिश करो। अगर आप कहते हो कि सर जी मैं ना सुबह 8 बजे तो कर लूँगा, हाँ। लेकिन 12 बजे नहीं कर सकता, ऑफिस में 2 बजे लंच होता है। हाँ। तो अब 2 बजे लंच होता है, लेकिन आप पहले कब खाते थे? 2:30 बजे। हाँ। 2:40 पे, 2:45 पे, और लेट हो जाते थे खाते खाते, और खाते हुए भगते थे हाँ। कि अब टाइम हो गया। तो भाई जैसे ही आपका टाइम होना लंच का, सबसे पहले हाथ मुंह धो के खा ही लो, क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे लेट हो। बिल्कुल। इस तरीके से रात को मैंने बोला 8 बजे खाना है, रात को लेकिन आप आ रहे हो 10 बजे और 10:30 बजे गप्पे मार रहे हो, 11 बजे वाइफ चुगली कर रही है पड़ोसी की, है ना, 12 बजे तक उसकी टेंशन हो रही है, 1 बजे कह रहे हैं एक काम करते हैं जोमेटो से मंगा लेते हैं। तो ये ड्रामा कर दो बंद। 10 बजे जब आए ना तो हाथ मुंह धो, पहले खा लो, क्योंकि 2 घंटे लेट हो। बिल्कुल। जैसे ही आप टाइम के पास में आओगे ना, तो ये वेट लॉस के जो आसन बोले उसके साथ में थोड़ा सा टाइम पे सुधार करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा। इसके साथ में जो मैं कह रहा हूँ 3 किलो 4 किलो 7 किलो 7.5 किलो आराम से कम हो जाता है। उन लोगों का क्या तरीका है, तो वो डेली बेसिस पे महीने 2 महीने 3 महीने सब लोग एक संकल्प रखते हैं कि इतनी मेहनत के साथ में डेली रात में सिर्फ लौकी को बॉईल करके सेंधा नमक डाल करके खाना है, खाना नहीं खाना है। ठीक है। हाँ, रोटी दाल चावल सब्जी कुछ ऐसा नहीं, सिर्फ लौकी को बॉईल करो, सेंधा नमक डालो, उसको खाओ। अच्छा। रात में वही खाना है। अभी मैंने किसी वीडियो में बोला था, तो किसी एक ने लिखा है कि सर ये तो समझ में आ गया रात को लौकी खाना है, लेकिन डिनर क्या करना है? तो किसी ने लिखा अरे आंटी यही डिनर है आपका। नहीं, जैसे आपने बताया ना लौकी वाला, मैं तो हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैंने 20 दिन लौकी खाया था। लिटरली आप मानेंगे 4 से 5 किलो वजन मैंने खुद कम किया था। सर यूं ही हो जाएगा, मैंने कोई योग नहीं करा, राइट, सिर्फ वो एक कहते हैं ना हेल्थ ठीक करने के लिए मैंने वो डाइट फॉलो की। सच्चाई है। मतलब इंसान करके देखे तो सही, हाँ, कर ही नहीं रहा है, करेगा नहीं तो मिलेगा नहीं भाई। मिलेगा नहीं। आप ये बताइए ना मेरे को, खाने तो हमें मोमोज है ना, खाओ ना, वही सारी कहानी वही है। मैं क्यों कहता हूँ संकल्प में विकल्प नहीं। हाँ। अच्छा, अगर अभी किसी को आप बोलो कि भाई कल से सुबह 5 बजे योगा करने चलते हैं, रैंडमली बोलो, क्या बोलेगा? मना कर। अरे नहीं यार, कहाँ यार। अभी उस बंदे को हो गया कोई बड़ा ब्लंडर, कोई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया मान लेते हैं, अब आप नहीं बोलोगे उसको, वो बोलेगा आपको कि भाई सुबह चलेगा मेरे साथ वॉक पे। तो कई लोग वेट कर रहे हैं, है ना, कई लोग वेट कर रहे हैं। सो वेट एंड वॉच। अगर आपके लिए खुद के लिए टाइम नहीं है ना, इट्स ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने एक बार किसी स्टूडेंट से पूछा, ऐसी बात कर रहा था मैं, तो मैंने कहा कि आपको क्यों, मतलब आपको 7 साल हो गए योगा करते हुए, क्यों अभी भी कर रहे हैं कंटिन्यू? आप तो खुद भी सीख गए हो, कर सकते हो ना घर में। कहती नहीं सर, ये यहीं आके अच्छा लगता है। मैंने कहा फिर भी क्यों करना है आपको? तो कहती सर मैं जो जॉब कर रही हूँ, मेरे पैसे मेरे हस्बैंड में, मेरे बच्चों में, शायद मेरे माँ बाप में, मैं कभी बांट भी सकती हूँ, कभी बुरे समय में काम भी आ सकता है, सब कुछ कर सकती हूँ। जो मैं खाना बनाती हूँ अपने साथ में परिवार का भी बनाती हूँ, लेकिन ये जो 1 घंटा है ना, ये 1 घंटा सिर्फ मेरा है। बिल्कुल। ये 1 घंटा मैं किसी के साथ चाह के भी नहीं बांट सकती कि मैंने योगा किया और मेरे बेटे को फायदा हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 1 घंटा मैं खुद को दे पा रही हूँ, यही मेरा प्राउड है। तो जो इंसान खुद के लिए ईमानदार नहीं है और खुद को टाइम नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या ही करेगा? अगर खुद को टाइम नहीं देंगे तो लाइफ के अंदर कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। राइट। बीमारियां ही हम लेकर आएंगे, वही वो घूम फिर के वहीं पहुंचोगे। फिर ये है कि सर वेट लॉस में कुछ और की लौकी तो आपने बता दिया, क्योंकि बाद में हम फ्लो में निकल जाएंगे तो एक कमेंट आएगा, सर सुन रही थी लेकिन निकल गया। लौकी आपने लिया ना, लौकी के अलावा सुबह आप कोई भी दलिया आप खा सकते हो, या कुछ भी ऐसा सात्विक जो बहुत खाने चबाने में बहुत ईजी है और मुंह में ही आप उसको घोल सकते हो। जो मेरे गुरुजी कहते हैं कि दांत से मेहनत किया तो आंतों की जरूरत नहीं है मेहनत करने की, दांत से मेहनत कर लो। लोग क्या करते हैं, पिज्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, मोमोज खाओ, चाउमीन खाओ, दांत में तो चबता ही नहीं है, वो अंदर ही जाता है, अंदर जाएगा तो फिर आप देख लेना। और कई लोग तो कोल्ड ड्रिंक से पानी से घोटते हैं। हाँ जी, उनको कोल्ड ड्रिंक चाहिए मोमोज के साथ। राइट। अब कोई भी पशु उठा लो, कोई भी पशु उठा लो, आप उसको कुछ भी खिलाओ, स्वाभाविक रूप से आपको दिखेगा, गाय भैंस का उदाहरण ले लेते हैं, मुंह से लार गिर जाती है, बिल्कुल चबाते चबाते। इंसान कहाँ चबाता है? नहीं चबाता नहीं। उसका बस चले तो खाना ही ना खाए, उसका बस चले तो फ्रेश भी ना हो। अभी कोई मेडिसिन पे मैंने सुना कोई काम हो रहा है, जिस दिन आ गई ना, इंसान एक ही बार खा के अमर ही हो जाएगा, वो ना सोएगा ना उठेगा। मतलब पशु पक्षी हमसे ज्यादा समझदार है। आप 2 रोटी खिलाओ गाय को, उसका पेट भर जाए, खिलाओ, आप खिलाओ, लगातार खाते रहते ना खाते ही नहीं है। खाते हैं, आप पुचकार लो, आप ऐसा यूं कर लो, आप दो, मुंह हटा लेगी, वो खाएगी नहीं। और हम क्या करते हैं, हम तो लगातार भरते रहते हैं जब तक लगता नहीं है कि भाई यहाँ तक फुल हो गया। वहां भरने के बाद भी ना सर मम्मी आके कहेगी 1 रोटी मेरे नाम का खा ले, कमजोर हो रहा है। घी तो खाया नहीं, लाओ फिर। हाँ, घी तो लिया ही नहीं तूने। और आजकल किसने नजर लगा दी मेरे बेटे को, बीबी कहेगी मम्मी के नाम का आधा मेरे नाम का भी ले लो, लाओ आप भी दे दो, लड़ो मत आपस में। तो करते करते हमने काम भर लिया पता नहीं। और कई शादी पार्टी में क्या करते हैं ना, पूरा खा लेते हैं, यहाँ तक भर लेते हैं, ऊपर से रखेंगे गुलाब जामुन। और फिर पता है सेल्फी लेते हुए, आज तेरे भाई की तबीयत खराब लग रही है, ठूसा क्यों है भाई?
इतना खाता ना जितने में भर जाता है। ओवर खा लेते हैं। अब ये कड़वा लगेगा कि सर ऐसे नहीं बोलना था, ओवर ईटिंग तो प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये हम लोगों की उपज है जो अब निकल करके आ रही है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर वेट लॉस करना है या हेल्दी लाइफ जीना है तो हमेशा भूख से आधा खाना होता भूख से है। आधा खाना चाहिए, अगर 4 रोटी की इच्छा है तो 2 खा के काम चल सकता है, जी। वो आपकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और 4 खा के क्या होता है, नींद आ रही है, नींद आते आलकस हाँ, बॉडी के है अंदर, ना? बिल्कुल। हाँ, तो ये आपको जानना पड़ेगा कि गाड़ी में तेल डलवाने के लिए अगर गाड़ी भगनी चाहिए ना आपकी कैसे हम भरते हुए स्लो हो स्लो हो जाती जाती है, है। बिल्कुल सर। सर जब वेट लॉस की बात कर रहे हैं ना, अगर हम फीमेल्स की बात करें, जब डिलीवरी का बात की बात होती है, बहुत सारे फीमेल्स का रहता है कि डिलीवरी हुई यार, वेट बढ़ गया, वेट कम नहीं होगा। तो उस कंडीशन में वो कौन सा योगासन करें, क्योंकि ऑपरेशन हम देखते हैं सीजन में बहुत ज्यादा डिलीवरियां होती हैं, तो वो फीमेल्स कैसे अपना वेट लॉस कर सकती मैं हैं? स्पेशली सबको रिकमेंड करता हूँ कि अगर सी सेक्शन हुआ है हाँ। तो आपको कोई लाग लपेट नहीं, कोई मक्खन लगाने की बात नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। भैया आप अगले 6 महीने या 9 महीने कुछ मत ही करो, अच्छा। बढ़ने दो वेट, कोई बात नहीं, ठीक है। आप हल्का वॉक कर लो, गुनगुना पानी पी लो, क्योंकि वो बच्चा आप पे डिपेंडेंट है, प्लस आपका बॉडी अलाउ नहीं करता। सी सेक्शन हुआ है, बैक पेन डेफिनेटली आपको हो रहा होगा, तो अभी ओवर पुश करके कि नहीं नहीं मैं तो हमेशा से पतली दिखती थी, अचानक से वेट बढ़ गया, इसमें तो मेरा दम घुट जाएगा, नहीं, वो एक प्रोसेस है। वो बिल्कुल ऐसा है कि कोई 9 महीने की प्रेग्नेंट लेडी और कहे मुझे पतला दिखना है, सेंस नहीं है इस बात का भैया, आप थोड़ा सा समझो। और अभी आपके शरीर ने आपके शरीर जैसा एक शरीर इस दुनिया को दिया है, बिल्कुल। तो भैया वो शरीर अभी कमजोर है, उसको थोड़ा सा कष्ट मत दो, ठीक है। एंड जिस दिन आपको 9 महीने निकल जाते हैं, आप उठने बैठने चलने काम करने एक्टिव सब चीज में पहले की तरह हो जाते हो, तो फिर आप सूर्य नमस्कार से शुरू करो। अच्छा, सूर्य नमस्कार रैपिडली वेट लॉस करेगा, दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट है, 417 कैलोरीज बर्न होती है। अच्छा। और जितने लोगों ने भी किया है, ऐसे लोग हैं 20 साल 25 साल से फैट लेके घूम रहे थे, सूर्य नमस्कार किया, पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। 12 आसन होते हैं, अगर अच्छे से किसी ने भी किया और गर्म पानी का सेवन किया, गर्म पानी में सेंधा नमक डाला, 8-12-4-8 जो डाइट का टाइम बताया वो सुधार कर लिया, और रात में डेली बेसिस पे लौकी खा लिया, तो आप टेंशन ही मत लो, क्योंकि ये वाला वेट आपके पास ज्यादा दिन रहेगा नहीं। ये आपका फैला हुआ शरीर है, तुरंत उसी रेंज में आ जाएगा जिस रेंज में था। और जैसे बहुत बड़े बड़े आप स्टार्स को देखते होगे जो यही करते हैं। मोदी जी की अगर हम बात करें, भारतीय प्रधानमंत्री, तो सूर्य नमस्कार उनके दिनचर्या में शामिल है, वो भी लगातार कर रहे हैं, और हमने देखा कि उन्होंने योग को भी ग्लोब लेवल पर प्रमोट किया है। तो सूर्य नमस्कार सुबह उठते ही जब हम करते हैं, कोई भी योगासन करते हैं, तो शुरुआत सूर्य नमस्कार से जब हम करते हैं, तो किन किन बीमारियों को वो खत्म कर सकता है? और पहली चीज़ एक चीज़ जानिए कि यहाँ तो मोदी जी की बात तो एक हो गई, बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि रहे हैं हमारी संस्कृति में, ऐसी चीज़ें रही हैं जिन लोगों ने प्रूफ किया हमेशा से कि खाना तक छोड़ दिया उन लोगों ने। अच्छा। बहुत ऐसे हैं, हमारे गुरुकुल में मेरे को याद आ रहा है आचार्य दयानंद जी, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, उनके एक दोस्त आए थे। अच्छा। वो परम मित्र थे उनके, वो आए थे, तो हमें लगा ये सब ड्रामा होता है, ड्रामा इन द सेंस कि गुरुजी ने हमें बोला कि पता है इन्होंने भोजन छोड़ रखा है, तो हमने कहा ऐसे थोड़ा ना होता है, मन में बोला, छोटे बच्चे हैं ना हम लोग। फिर अब पता चलता है उन्होंने ना भोजन छोड़ दिया था, कई साल हो गए थे। अच्छा। वो खाते क्या थे, सूरज की रोशनी पे लाइक बैठ करके मेडिटेट करते हुए। अब कईयों को लगेगा ये क्या बकवास है, क्योंकि जब देखा नहीं है तो पता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। सूर्य की रोशनी पे आंखों की पुतली ऊपर करके उसको देखना और वहां से एनर्जी लेना, और दूध पे और पानी पे जीवित रहना। और सोचोगे एनर्जी कितनी होगी ऐसे व्यक्ति में, ऐसा व्यक्ति तो लेटा रहता होगा, क्योंकि हमारे घर में माँ बहन बेटी जब कभी फास्ट वास्ट रखते हैं तो इनको कुछ बोलो तो ये इशारा करती हैं कि आज नहीं बोलूंगी कुछ, आज फास्ट है। निकलती। और उनमें कितनी एनर्जी देखो, आप फुटबॉल जंप कर रही है, ये आ रही है, अब मैं इसमें किक करने वाला हूँ, और मेरे सामने का इंसिडेंट है, मैं इसमें किक करने वाला हूँ, यूं निकली जुप, सामने से लेके गए वो, इतनी एनर्जी। तो सूर्य में तो अपने आप में ही एनर्जी है। और जब सूर्य नमस्कार आप करते हो तो उस एनर्जी को आप लेकर के आते हो अपने अंदर लेते। एक चीज योग में ना, एक बेसिक सा फंडा आप समझो, जब आप कोबरा पोज करते हो यानी कि सर्पासन, तो सांप की जो खूबी है यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी वो आपको मिलती है। अच्छा। जब आप करते हो उष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज, तो कैमल की जो खूबी है डाइजेशन वाली वो आपको मिलती है। ऐसे ही आसन को नाम के साथ में आप ये देख सकते हो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सूर्य की जो एनर्जी है सूर्य नमस्कार से वो आती है जी। और जब एनर्जी की पीक होगी ना आपके पास में, तो बीमारी की कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह नहीं बचेगी। जितने भी लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारी है, शुगर है, थायराइड है, और कोई ऐसा लाइक पीसीओडी है, इन सब के लिए तो यूं मतलब आप कहोगे लाइफ टाइम ठीक नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ आप 3 महीने करो, छोड़ो 3 महीने, 1 महीने करो सूर्य नमस्कार, ना हो जाए तो बताना। बहुत सारे बच्चे मेरे पास में ऐसे आए पीसीओडी वाले, क्योंकि किस कारण से होता है, खान पान गलत, एक्सरसाइज ना करना, और ये दोनों में सब लपेटे में आते हैं। सिर्फ एक आसन
और ये बीमारियां ठीक। सूर्य नमस्कार आप करो, पीसीओडी और थायराइड में वेट लॉस नहीं होता जी। लेकिन आप सूर्य नमस्कार करो, वेट लॉस भी होगा, थायराइड पीसीओडी ठीक भी हो जाएगा। वाह, बट करो ना ईमानदारी से। करना पड़ेगा। सांस कब लेना है, कब छोड़ना है, पोस्चर क्या होना चाहिए, 12 आसनों की एक्चुअली वैल्यू क्या है, हर एक आसन को परफॉर्म कैसे करना है, स्पीड क्या होनी चाहिए, सब मैटर करता है। जी। सीखने वाली बातचीत है, बिल्कुल। सीख जाओगे, कर लोगे तो मिल जाएगा। हाँ। एक मेरा वीडियो डाला हुआ है, जी। मैं ये इसलिए बता देता हूँ, एक किसी जगह पे मैंने बोला कि क्या मैं बता सकता हूँ, हाँ। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं बता सकते सर, हम तो बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल। हम तो ज्ञान आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन सोर्स कहाँ से मिलेगा उनको? हाँ। सिर्फ बातों से थोड़ा ना काम चलेगा। बिल्कुल। उनको लगेगा सर आप अच्छा बोलते हो, क्या फर्क पड़ता है, आपका तो टाइम चला गया ना 1 घंटे का। बिल्कुल। तो सूर्य नमस्कार का A to Z ज्ञान भाई मनमोहन योगी, मैंने एक वीडियो डाला। हाँ। उसमें मैंने कहा जिसको नी पेन बैक पेन है, जो कर ही नहीं सकता सूर्य नमस्कार, हाँ। वो चेयर पे बैठ के सूर्य नमस्कार कैसे करे, तो चेयर सूर्य नमस्कार बाई मनमोहन योगी। अच्छा। मैंने डाला हुआ है, बाई जयराम योगा मैंने हाँ। डाला हुआ है। हाँ। लोगों के कमेंट्स हैं हाँ। कि सर जी हम 3 सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते थे, हाँ। आपकी वीडियो और आपके मोटिवेशन से 108 सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, अच्छा। और अब इतना वेट कम कर लिया है। और ऐसे हाँ। बहुत लोग हैं, और मैं जानता भी नहीं हूँ पर्सनली। हाँ, हाँ। जानता भी नहीं हूँ। अगर कोई ईमानदार है और सूर्य नमस्कार करने में सक्षम है तो आप समझ लो, आप जहाँ 8 घंटे 9 घंटे सोने के बाद हाँ। उठते हो और ये कहते हो आज ना थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, सर भारी हो रहा है, क्यों? आज थोड़ा वीकनेस लग रही है। भाई सो तो लिया 8 घंटे, हाँ। अब और कितना चाहिए? तो आप जब सूर्य नमस्कार करते हो ना, तो एवरेज 4 घंटे 4.5 घंटे 5 घंटे में डीप स्लीप लेते हो, नींद पूरी होती है, फ्रेश उठते हो, अच्छा। क्योंकि इतनी एनर्जी है। अब एनर्जी कहीं तो लगानी पड़ेगी, बिल्कुल। आलस में नहीं जा सकता। हाँ। सो आप सूर्य नमस्कार को ही अगर अपना लो और जी। साथ में अनुलोम विलोम, हाँ। अनुलोम विलोम से इंटरनली मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, जी। और सूर्य नमस्कार से फिजिकली हम इससे स्ट्रांग हो जाएंगे। सर कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिपेशन की भी ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जहाँ लोगों को 2-2 मिनट में फ्रेश होना चाहिए, वहाँ 20-20 मिनट वॉशरूम के अंदर लोग बैठ के आ रहे हैं। सही तो बात है। कॉन्स्टिपेशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं योग से? कौन सा योगासन हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है? देखो, पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है, जी। अर्धमश्चंद्रासन बहुत अच्छा है, वक्रासन बहुत अच्छा है, अगर मैं कहूँ भुजंगासन बहुत अच्छा है, धनुरासन बहुत अच्छा है, लेट करके उत्तान पादासन, नौकासन बहुत जी। अच्छा है। लेकिन फिर वही बात आती है कि एक दिन में थोड़ी ना हुई है ये, हाँ। तो एक दिन में ठीक भी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। अभी जस्ट मैं आया ऑफिस में तो बताया कि एक मामला बहुत परेशान थी, 2 दिन हो गए उनको क्लास में। मैंने कहा अच्छा 2 दिन हो गए हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? तो ये फला प्रॉब्लम है। मैंने कहा कितने साल से है? 5 साल से। जी। 5 साल से है, 5 दिन भी ठीक से किया नहीं है और अभी हाँ। परेशानी हो। जी। पहले थोड़ा सा टाइम दो, बिल्कुल। एटलीस्ट महीने भर करो, हाँ। उसके बाद के चेंजेस देखो। जी। तो अगर आप जो मैं बोल रहा हूँ ये कर लेते हो, हाँ। देख लेना बड़े चेंजेस। चाहे कॉन्स्टिपेशन चाहे कोई भी बीमारी है, कंसिस्टेंसी हमें करनी पड़ती है चीज़ें। जब तक कंसिस्टेंसी के बिना पॉसिबल नहीं है सर। हम नहीं करेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और जो मैं आपको आसन हाँ। बता रहा हूँ ना, ये आसन करे तो सही कोई बैठ करके। हाँ। और जो आसन बोल रहा हूँ, आजकल चैट जीपीटी का जमाना है, आप आसन के नाम डालो और बोलो जी सब मेरे दिखा को देते हैं इस कैसे बीमारी करना के है। लिए ये वाला आसन रिकमेंड किया गया है, तो पहले कौन सा करूँ बाद में कौन सा हाँ। करूँ, वो भी बता वो देगा। सब बता देगा। आप बिल्कुल। ईमानदार बनो तो सही। बिल्कुल। और सर की वीडियोस भी तो हैं लगातार। हाँ। सर बता तो रहे हैं। मैं सारी वीडियो के लिंक सर डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि इजी रहे लोगों के लिए कि कौन सा आसन की हमने कहाँ बात करी। मैंने एक वीडियो डाला जिसमें मैंने कब्ज की बात की, हाँ। गैस की बात करी, आईबीएस की बात की, जी। आईबीडी की बात की, पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं ना, सब मैंने सब पे बात की, और एक मास्टर वीडियो बनाया, हाँ। स्टमक प्रॉब्लम बाई मनमोहन योगी, लोगों ने किया है। और आप किसी वीडियो को उठाना, जब लिंक लोगे ना वहाँ से, किसी वीडियो को उठाना, कमेंट सेक्शन में जाना, आपको पता चल जाएगा क्या चेंज हुआ है लोगों का। लाइफ बदली आप। सर माइग्रेन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राइट, मेरे को भी था। अच्छा। कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर ना सबसे ज्यादा देखते हैं कि यार सर में दर्द रहने लग गया, डॉक्टर ने कह दिया माइग्रेन की शिकायत है। क्यों? वर्कलोड बहुत ज्यादा है। ये एक बहाना बना दिया कि वर्कलोड के मतलब से आपको माइग्रेन हो रहा है। माइग्रेन को कैसे ठीक कर सकते हो? और आपको माइग्रेन था तो आपने कैसे ठीक किया? देखिए, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और कुछ गर्दन की एक्सरसाइजेज लाइक राइट देखना, लेफ्ट देखना, राइट देखना, लेफ्ट देखना, हाफ राउंड करना, इस तरीके से अगर आप थोड़ा करते हो, मरकट आसन करना, शल्भासन करना, तो आपको बहुत हेल्प करता है। अच्छा। स्पेशली जब ओम चैंटिंग बोल रहा हूँ, उद्गीत प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम बोल रहा हूँ, कम से कम 3 बार बढ़ा करके 21 बार अगर आप करते हो तो डे 1 से ही आपको रिलीफ फील होगा। अच्छा। तो और इसमें क्या है कि माइग्रेन में ना कुछ पॉइंट्स है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, जैसे आप ऐसे ही सीधे बैठ के ना चेयर पे भी कर सकते हो। कैसा? ये जो है ना हिस्सा, इसको इस तरीके से दबाना। अच्छा। ठीक है, 1 2 और ऐसे 10 बार करना। यहाँ पे किया, और जहाँ हम कटिंग करते हैं, हाँ। पुरुषों की जैसी कटिंग होती है ना, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। 5 बार किया, 1 2 3 4 5, फिर थोड़ा सा ये 1 2 3 4 5, फिर ये 1 2 3 4 5, और ऐसे करते 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 पीछे जो हमारा धंसा हुआ हिस्सा है, छू के देखो, आपको पता चल जाएगा। हाँ सर। है ना, यहाँ तक आना। अच्छा। हाँ,
प्लस थोड़ा सा आप तेल ले सकते हो हाँ। और इस तरीके से इसको नीचे ले जा सकते हो, साइड से नीचे ले जा सकते हो, इधर से नीचे ले जा सकते हो। अच्छा आप ये करके देखो जी। और फिर वही है कि माइग्रेन बाई मनमोहन योगी, वाह। वीडियो डाला है, करो। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं जी। कि इन सब जो भी हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो का 1 रुपये भी नहीं लग रहा आपका। बिल्कुल। अगर आप ईमानदार हो तो मैं बोल सकता हूँ कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और ये समझ लेना, साक्षात भगवान जी ने आपको ये वीडियो दिखाई है। और इतना पर्सनल होने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, करने वाला करेगा, नहीं करने वाला नहीं करेगा। बट फिर भी इसलिए हाँ। बोल दे रहा हूँ क्योंकि जब ऐसा कोई टॉपिक निकल के आता है ना जिस पे ऑलरेडी आपने वीडियो बनाई और लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जी। तो बिंदास बता देने का कि भाई कि बिंदास बता देने का कि आप करोगे तो आपको मिल जाएगा ज़रूर। बिल्कुल फायदा मतलब बेनिफिट उठा लो, फ्री का है। हाँ। क्योंकि कहते हैं ना, फ्री का चंदन घिसे में। उठा लो भाई, मौका है, फायदा। क्योंकि सर ने जो वीडियोस दे रखी हैं, ये हर प्रॉब्लम को ठीक कर सकती हैं। राइट। सर, एक फीमेल्स में ना बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सर्वाइकल और बीपी, ये बहुत ज्यादा। मेरी मदर को भी बीपी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए योग? देखो, ये देखना होता है कि बीपी हमारा हाई है या हाँ। बीपी लो है, जी। क्योंकि हाई और लो दोनों के सर हम बात करते हैं। दोनों सिनेरियो में एक चीज़ समझो कि चलो अब डिसबैलेंस की बात हो रही है तो इस पे जी। बात करता हूँ कि बीपी एक्चुअली बीमारी नहीं है। जो हाँ। आपने कहा बीपी की प्रॉब्लम है, हम्म। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। हाँ। अगर वो शरीर में ना हो तो इंसान वैसे ही मर बिल्कुल जाए, बिल्कुल। मर जाए ना। हाँ। तो ये होना तो ज़रूरी है। हाँ। कम होना या ज़्यादा होना दिक्कत वाली बातचीत जी। है। नींद लेना कोई बीमारी नहीं है, बहुत नींद लेना बीमारी है, बीमारी है। या फिर ना नींद लेना बीमारी है। बीमारी बिल्कुल। खाना खाना कोई बीमारी नहीं है, हम्म। बहुत ज़्यादा खाना बीमारी है, या 3-3 दिन बिल्कुल ना खाना बीमारी वो है। बीमारी है। फ्रेश होना कोई बीमारी नहीं है, हम्म। लेकिन पूरे दिन लूज मोशन होना या 3-3 दिन फ्रेश नहीं होना ये बीमारी है। जी। डिसबैलेंस को बैलेंस करना मतलब योग। हम्म। और जब आप अनुलोम विलोम करते हो तो योग की डेफिनेशन है समत्वम योग उच्चते, सब बैलेंस हो जाता है। फिर आप जब शुगर की बात करते हो, बीपी की बात करते हो, थायराइड की बात करते हो, पीसीओडी की बात करते हो, चश्मा चढ़ाई की बात करते हो, मैं कहता हूँ अनुलोम विलोम। आप कहोगे सर एक ही चीज़ बता रहे हो बार बार, क्योंकि समत्वम योग उच्चते, सब सम हो जाता है, हाँ। बैलेंस हो जाता है। आपको 100 चीज़ें नहीं करनी है, एक को भी ईमानदारी से करोगे बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा। बस इसमें क्या ध्यान रखना है, जिसको हाई बीपी है हम्म। उसको बहुत ओवर एक्सिस सांस को खींचना नहीं है। अच्छा। प्लस जिसको भी सांस संबंधी कोई बीमारी है, माइग्रेन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर हाई बीपी का अटैक तक पड़ जाता है, उनको कभी भी होल्ड नहीं करना। अच्छा। प्राणायाम तो करना है, अनुलोम विलोम ही करना है, लेकिन होल्ड नहीं करना, नहीं तो सर फटने लग जाएगा। अच्छा। थोड़ी बारीकी का ध्यान रखना है, अदरवाइज आप इजीली कर सकते हो। जी। इन सब के अलावा आप अगर भ्रामरी प्राणायाम करते हो जिसका हमिंग साउंड है ना, इसको अगर आप सही से करना शुरू कर दो तो आपको पता चलेगा कि बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, नी पेन हो, बैक पेन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, ओसीडी हो, सब पे काम कर जाता है। जी। लेकिन फिर वही चीज़ है कि आपको थोड़ा अनुशासित होना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और फील करना पड़ेगा कि ये हर एक सांस में मैं ठीक हो रहा हूँ। अच्छा। आप करोगे आपको फ़ायदा होगा। फायदा होना शुरू हो जाता है। सर, अब आ जाते हैं चेहरे के ऊपर। ठीक है। चेहरा ना बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई। मेरा चेहरा अच्छा दिखना चाहिए, पिंपल्स ना आ जाए, स्ट्रेच मार्क्स ना दिखें, किसी भी तरह के, ग्लो रहे स्किन पे। लड़कियों के अंदर बहुत आता है कि फेस पे ना ग्लो नहीं है, और जब सर्दियों का मौसम आता है तो वैसे ग्लो चला जाता है उनके चेहरे पे से। तो कौन सा योगासन करें जिससे फेस पे ग्लो बना रहे, क्रीम की जरूरत ही ना पड़े? देखो, एक है शीर्षासन, हाँ। एक है चक्रासन, एक है मंडूकासन, जिसमें कि फेस की तरफ ब्लड आता है। अच्छा। वो फेस के लिए बहुत हेल्पफुल है। दूसरा, डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले मुंह को अच्छे से धो। एटलीस्ट हम लोग क्या करते हैं ना, कई लोगों को मैंने देखा है बस छींटे मारे काम हो गया। हाँ। थोड़ा सा हल्का सा एटलीस्ट रब कर लो। अच्छा। आपके मसल्स को थोड़ा मौका तो दो जरा कि हाँ वो एक्टिव है, उसको पता तो चले। इन सब के साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम आप अच्छा कर सकते हो। कपालभाति, कपालभाति का मतलब ही होता है, कपाल मतलब होता है माथा, भाती मतलब होता है चमकाना, यानी कि फेस पे ग्लो लाना। जी। तो अगर कपालभाति करते हो, कैसे करते हैं, उसमें एक्सेल करना होगा लाइक दिस, कम से कम 5 मिनट, बढ़ा करके आधा घंटा। अच्छा। जितना टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। 1 सेकंड में 1 एक्सेल भी करोगे तो भी आपको दिखेगा विदिन 1 मंथ डार्क सर्कल खत्म हो जाते हैं। अच्छा। चश्मे के साइज पे काम हो जाता है, फेस पे ग्लो आ जाता है, पिंपल्स पे काम हो जाता है, ड्राइनेस पे काम हो जाता है, मल्टीपल बेनिफिट्स हो जाते हैं। मतलब हमेशा अगर जवान दिखना है तो ये योग हम कर सकते हैं। 60 साल की उम्र में भी अगर अरे मेरे पास हमें... ऐसे लोग हैं जो मेरी माँ से ज़्यादा एज के हैं। अच्छा। और मेरी माँ अगर उनके सामने आ जाए तो आप कहोगे नहीं नहीं ठीक है भैया, ये पता चल रहा है कि इन्होंने योगा किया। मेरी माँ ने
1-1.5 महीने हमारा वो वेट लॉस चैलेंज था, उन्होंने ज्वाइन किया, उनके शुगर पे कम हुआ, बीपी पे कम हुआ, वेट पे कम हुआ, नी पेन पे कम हुआ। सोचो ना 1-1.5 महीने में इंसान को इतना फ़ायदा हो जाए, बहुत बड़ी बात तो है बड़ी बातचीत है ना कि 20 साल से आप दवाई खा रहे हो। फिर अगर कोई कहता है योगा स्लो प्रोसेस है, मैं कहता हूँ यार 20 साल से दवाई खा रहे थे, 1 महीने में फ़ायदा हो गया, स्लो कैसे हो गया ये? स्लो नहीं है, बस हमारी माइंडसेट स्लो हो चुका है, हमारी जो सोचने की क्षमता है ना वो स्लो है कि यार योग स्लो कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। योगा वालों का माइंडसेट स्लो है। क्योंकि मैं तो आपको जो बोलूँगा आप तो वही समझोगे ना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। थोड़ा ना योग की पढ़ाई की है, मैंने की है। हाँ। अभी मैं कल भी किसी के साथ में था कहीं किसी इवेंट में, तो कोई एक केस आया हमारे पास में, उनके हिप जॉइंट्स वीक हो गए किसी कारण से। हाँ। तो जैसे वो बता करके हमें बात करके गए ना, तो एक कोई तीसरा व्यक्ति था, उसने कहा इनका तो हिप रिप्लेस ही होगा। मैंने कहा क्यों होगा? और वो योगा वाला था। मैंने कहा क्यों होगा? नहीं नहीं, इनकी कंडीशन। मैं कहा प्रॉब्लम यही है भाई, आप लोग इन्फॉर्मेशन लेते नहीं हो, नॉलेज गेन करते नहीं हो, खुद पे इम्प्लीमेंट करते नहीं हो, ट्रस्ट इशू अभी तक बना हुआ है। आप लोगों ने योग को इस तरीके से साबित कर रखा है कि योग से नहीं होगा। हाँ। नहीं होगा। अगर वेट लॉस भी योग से नहीं होगा तो जिम क्यों ना करे इंसान? बिल्कुल। अगर योग से वेट लॉस नहीं हो रहा तो स्किपिंग क्यों ना करे? फिर आप कहते हो योग वालों को इस रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तुम कमाई कहाँ रहे हो? तुम बोलो ना सब जगह से थक जाओ, आ जाओ, मैं करा दूंगा। वो तो गट्स तुम्हारे अंदर वो नहीं है, नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम यार वहाँ खुद पे भरोसा नहीं है ना, मतलब। अदरवाइज योग ना स्लो है ना योग बोरिंग है, वो कराने वाले का प्रॉब्लम हो सकता है। जी। आप मेरी क्लास एक दिन करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा योग बोरिंग तो नहीं है। आपको 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा टाइम बोरिंग तो वेस्ट नहीं हो करने के सकती, लिए। क्योंकि जिस तरह से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ मुझे तो मजा आ रहा है समझ के चीज, और जब करेंगे तो और ज्यादा मजा हाँ, आएगा। अब बोरिंग कहाँ लगेगा? आप मेरे से कोई एक क्वेश्चन करोगे कि सर अगर कोई एक लेडी है हाँ। या कोई एक लड़की है जिसको वेट लॉस करना है, 3 महीने बाद शादी है, तो उसको क्या कराएं? कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैं जवाब दूंगा कि देखिए, योग हमारी धरोहर है, योग हमारी संस्कृति है। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप निराकार प्रभु निर्विकार प्रभु का आशीर्वाद अगर रहा, परमात्मा ने चाहा, तो 3 महीने में हम प्रयासरत रहेंगे। अब आप क्या करोगे मेरा? आप क्या करोगे? कोई इंसान वेंटिलेटर पे पड़ा है यार, उसको भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपका ज्ञान आप नहीं बहुत डरा चाहिए रहे हो भाई। आप तो भाई। खींच दिया आपने, वो क्या करेगा? अब वो जैसे ही जिम में जाता है हाँ। या जाती है तो जिम वाला क्या करता है? टेंशन मत लियो, बोल रहा हूँ मेहनत कर, दवा करके दिखाता हूँ रिजल्ट। हाँ। ये एटीट्यूड तुम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हो? बिल्कुल। ये प्रॉब्लम ही जिम तुम्हारा में पहले दिन से ही लोगों को एकदम हाई कर दिया जाता है, जोश को। खुद ही उनको भी पता है सर, हाँ। क्योंकि जिम वालों ने वो रिस्पेक्ट कमाई है, हाँ। योग वालों ने नहीं कमाई है। जैसे आज मैं आपको कहता हूँ कि आमिर सर जिम ज्वाइन करते हैं, आप कहोगे कर तो लें सर, शूज़ लेके आने थे। आप कहोगे यार मैं सोच रहा हूँ एक टाइट फिट वो भी ले लूँ, ड्रेसेस भी ले लूँ, एक जिम बैग ले लेते हैं। जिम बैग ले लेंगे, उसी में आप भी अपना शेकर डाल देना। अरे शेकर भी तो लेना है। इतनी तैयारी हमने कर ली, दैट मीन्स कि केमिकल रिलीज हो रहा है, हाँ। दिमाग को पता चल रहा है कि हाँ मैं किसी जर्नी पे जाने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, योग ज्वाइन करना है, फ़ोन किया, योगा क्लास मिलेगा? योगा वाला कहता है जी मैडम मिलेगा। क्या क्या कराते हो? आपको किस लिए करना है? ख़त्म ना कहानी। हाँ। अभी ज्वाइन भी कर लिया, पेमेंट भी कर दिया, अब वो आ गई क्लास में। जी। अब योग वाला क्या कर रहा है? नमस्ते पूनम जी, कैसे हैं घर परिवार में सब? पूनम जी कह रही बहुत बढ़िया सर जी, आप सुनाइए? बहुत बढ़िया, ठीक है चलिए बैठते हैं, शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी कीजिए, आंखें बंद कीजिए, शांत मन शांत भाव कीजिए। टेंशन आ जाएगा उसको, यार मैं वो कहाँ तो गई बिल्कुल थी, और क्या डीप हो चला गया? जाएगा भाई, क्या करवा दिया हाँ इसने। कि क्या हो गया मेरे साथ में ये? तो ये जानना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैंने ये सब कुछ किया, क्योंकि परमात्मा ने इतना शायद मुझे सक्षम बनाया या आई डोंट नो क्या, कि मेरे को कभी भी कॉपी पेस्ट मारने का मन नहीं हुआ। जी। तो मैं जो भी हूँ ना, यही हाँ। कि भाई मैं डांटूंगा भी, मैं प्यार भी करूँगा, मैं समझाऊंगा भी, अगर आप इमोशनल हो आपको गले भी लगाऊंगा, जी। वो सारी चीज़ करूँगा, लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में दे दूंगा। हाँ। अगर मैं रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हूँ तो फिर मेरे को बड़ी बड़ी बातें करने का कोई हक नहीं बनता। बिल्कुल सर, हकीकत। इसीलिए जब आप ये कहते हो ना योग हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है, तो योग को जो संस्कृति और धरोहर बोल करके आप डिस्प्ले कर रहे हो, आपके अंदर वो अपडेट क्यों नहीं हुआ आज तक? हाँ। तो ये प्रॉब्लम घूम फिर के आ जाती है। और मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, जी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई अपनी इंडस्ट्री को थोड़ा ना खराब बताता है। हाँ, और मेरी आप तो इंडस्ट्री बिल्कुल बहुत प्यारी है, ओपनली इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं राइट? इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, कराने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, बट वो लोग जो खुद को समझा नहीं अपडेट नहीं कर पाए, जो खुद पे काम, अब जैसे मैं कहता हूँ कि अनुलोम विलोम में हाथ नहीं बदलना, राइट हैंड से करना। कोई कहता है क्यों नहीं बदलना, लेफ्ट से भी तो कर सकते हैं। मैंने कहा लेफ्ट से करना क्यों है? तो जवाब आता है सर थक जाते हैं ना। भाई थकते तो जिम में भी हो, हाँ। बट फिर भी वो बोलता है ना डेड पॉइंट तक जाना है, छोड़ना नहीं है। वन तो आप more। कहते हो हाँ ठीक है हो जाएगा। ऐसा योग में क्यों नहीं? योग में सारा आरक्षण क्यों चाहिए? हाँ। आपको नहीं पता आरक्षण के बाद में क्या स्थिति हुई है? तो
तुम समझो ना भाई साहब, एक हाथ से कर रहे थक गए, दूसरे हाथ से कर रहे हैं। अनुलोम विलोम का बेनिफिट है शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, सब पे काम करता है। अच्छा। और आप उस प्राणायाम को इतना इजी बना रहे हो, बना लो ना। केमिकल भी तो रिलीज हो रहा है कि जब मैंने किया ही नहीं है तो मिलेगा क्या। बिल्कुल। और ठीक है भैया, झेलो आप। इसीलिए थोड़ा अगर किसी को हम कैसे ट्रीट करते हैं ना, सूर्य नमस्कार करा रहे हैं। एक बार मैंने ये जो मैंने 5 डेज फ्री वेट लॉस चैलेंज करा है ना, मैंने फ्री वेट लॉस बोला यूट्यूब पे, बोला कि चलो आ जाओ, देखता हूँ मैं करा दूंगा। मेहनत कराई, कमेंट थे उसमें कि सर हमें लगता था सर आप रूड हो जी। बट अब पता चल रहा है सर आपने हमारे लिए बोला है बिल्कुल। और हमें बहुत खुशी है कि हमारा रिजल्ट आ गया। जब आप रिजल्ट दे दोगे ना तो वो आपको प्यार कर बैठेगा। वही वर्थ है सर, और अगर वो रिजल्ट आपको आ लग रहा है तो। कि रिजल्ट इस तरीके से नहीं तो बात करके 3 महीने चल, 3 महीने बाद तो चली जाएगी वो, बिल्कुल, क्योंकि उसकी तो शादी हो चुकी होगी, वेट तो कम हुआ नहीं। और कहीं किसी जगह पे बात हो रही होगी ना योग, कहेगी कि योग की बेकार है बात मत भाई। कर, दिमाग खराब होता है। तो तुमने तो योग को बदनाम कर दिया ना फिर। सर जिम और योग की जब बात आपने छेड़ी है तो एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोग यूथ के अंदर सबसे ज्यादा है कि योग क्यों नहीं करना चाहिए। रीजन रहता है कि यार बॉडी ना लूज हो जाती है और हमें जिम क्यों जाना चाहिए, हमारे मसल स्ट्रांग रहते हैं। अरे नहीं, ये इस तो मिथ को कैसे दूर करेंगे? पहली चीज़ तो ये जान लो कि योग से बॉडी लूज नहीं होती है, योग से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। हाँ। फ्लेक्सिबल बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है। अच्छा। और ब्लड फ्लो करने का काम हार्ट का है, यानी कि हार्ट हेल्दी रहता है। जी। और जिम करने का ठीक है, अच्छी बात है, किसी का अगर शौक है, किसी को वी शेप बनाना है, 8 एब्स बनाना है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जिम करने से बॉडी तो स्टिफ होती है, ये आप भी जानते हो। हम सब बाय बर्थ बचपन में सब फ्लेक्सिबल थे, बचपन में हम सब फ्लेक्सिबल थे। अभी आपने बात की कि हम कोबरा पोज बचपन में तो करते हैं, हम सब फ्लेक्सिबल थे। जब हम बड़े हुए तो थोड़ा सा स्टिफ हो गए, और जब हम बूढ़े हुए तो और स्टिफ हो गए, और जब हम मर गए तो बिल्कुल अकड़ गए। बिल्कुल। और जब हम योग करते हैं हाँ। तो आप 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल उठने बैठने में आपको जोर पड़ रहा था अभी तक, अब आपने योग किया, फ्लेक्सिबल हो गए, अब उठने बैठने में जोर नहीं पड़ रहा। जी। अब आप 80 साल के हो, आप फ्लेक्सिबल हो, तो पानी उठाना पीना सब कुछ आप कर पा रहे हो। तो आप जानो कि आपको स्टिफ होना है या फ्लेक्सिबल। बिल्कुल सर। फ्लेक्सिबल होना है तो योग करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन जिम में इंजरी के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। Right. योग में चांसेस हैं ऐसे कि कोई इंजरी हो सकती है हमें? ऑलमोस्ट ना के बराबर, अगर कराने वाला इतना सक्षम है। कौन सा आसन ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस आपने खुद देखे कि हाँ इस योग आसन को अगर हमने गलत तरीके से किया तो चांसेस हैं इंजरी के? जैसे ना एक्चुअली जितना भी हम करते हैं, जैसे कोबरा पोज करते हैं, मरकट आसन करते हैं, धनुरासन करते हैं, बीमारी ठीक करने या वेट लॉस के लिए जो करते हैं उसमें इंजरी नहीं होगी, क्योंकि वो इतना एक्सट्रीम लेवल पे है ही नहीं। इंजरी कब हो जाती है? जैसे एक है बैकवर्ड बेंडिंग, जिसको हस्त उत्थान आसन बोलते हैं, दोनों हाथ उठाने होते हैं और बैकवर्ड बेंडिंग करना होता है, पीछे देखना होता है लाइक दिस। तो इसमें कई बार क्या होता है ना, कई लोग सांस रोक लेते हैं और जब वो वापस आते हैं तो सांस छोड़ते हैं तो वो ब्लैकआउट हो जाता है और वो गिर जाते हैं। अब योगा मैट लगना या फिर फर्श पे योगा करना या पार्क में योगा करना झटका आ सकता है, लेकिन वो योग की वजह से नहीं हो रहा, उसके ब्लैकआउट होने की वजह से हो रहा है। तो अब कभी भी किसी को कोई योगासन परफॉर्म करते हुए चक्कर वक्कर आए ना तो ऐसे में बैठ जानेगा। अच्छा। क्योंकि मैंने देखा है मेरे सेंटर में 1-2 केस हो गया कि वो बैकवर्ड बेंडिंग किया है और वहीं से वो गिर गया। गिर जाए। मेरी एक फ्रेंड है और हमने मास्टर साथ में किया, बेस्ट फ्रेंड है मेरी, जी। वो इतना अच्छा योगा करती है, उसके बावजूद भी जब हम मास्टर कर रहे थे ना तो प्रैक्टिकल के दिन वो बैकवर्ड बेंडिंग कर रही थी और ऐसे के ऐसे वो गिर गई, जी। वो ब्लैकआउट हो गई। क्योंकि ओके। तो ऐसे टाइम पे तो मे भी हो सकता है, हाँ। अदरवाइज कोई दूसरा कारण नहीं है कि इंजरी हो। इंजरी के चांसेस बशर्ते बिल्कुल नहीं आपको जानना है कि किसको क्या नहीं करना क्या है। नहीं करना। हम जब योग की पढ़ाई कर रहे थे ना, हाँ। उसमें लिखा आता था आसन का नाम, आसन की विधि, आसन को करने का सही समय, ठीक है। इसके बाद लिखा आता था हानि, इसके बाद लिखा आता था सावधानी, कि भाई क्या नहीं करना है वो मैटर करता है। जैसे वज्रासन में बैठने से घुटने मजबूत होते हैं, जी। लेकिन जिसके घुटने कमजोर हैं उसको वज्रासन नहीं करना होता है। अच्छा। समझ में आया क्या? जी जी। जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग करने से स्पाइन बहुत मजबूत होता है, लेकिन जिसको बैक पेन है उसको तो फॉरवर्ड बेंडिंग मना होता है। तो ये जानना पड़ेगा योगा टीचर को हाँ। कि किसको क्या नहीं कराना है। पता चला कि तुम्हें हम वेट लॉस करा देंगे, चलो करो सूर्य नमस्कार, उसको पता चला नी पेन, बैक पेन, हार्ट की प्रॉब्लम पहले दिन ही थी, वो गया। अब गया, ख़त्म है। अब 13वीं में मिलना, अब जाके फीस रिफंड करके आना, क्योंकि आपने पैसा तो लिया, करा तो पाई नहीं हो आप, बंदा और चला गया आपका। हालांकि ऐसा नहीं होता है। सर हार्ट अटैक की comedy कर प्रॉब्लम रहे हो, बहुत देख रहे हैं जिम के अंदर, आपने बहुत केसेस देखे, हम वीडियोस देखते हैं, बंदा जिम करता रहता है और अचानक कार्डियक अरेस्ट आता है, मर जाता है, बंदा गिर जाता है। क्या योग करते टाइम भी ऐसे केसेस हो सकते हैं कि हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं? देखो हार्ट अटैक का तो ना आज की डेट में ऐसा है कि साइलेंट हार्ट अटैक तो ऐसा है कि भैया आपको तो पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं लगता, बैठे बैठे आ जाता है। डजन मैटर आप जिम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, कि आप ड्राइव कर रहे हो, कि आप सो रहे हो। अभी हमारी एक मेड है, ये 3 दिन पहले का इंसिडेंट बता रहा हूँ। मेड है, सुबह कॉल किया वाइफ ने कि पूछने के लिए कि दीदी आप आए नहीं हो, लेट क्यों हो गए, कि हमें कहीं जाना था। तो दीदी ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया, बेटी ने फ़ोन उठाया,
बेटी कहती है कि मम्मी आज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? पापा की डेथ हो गई है। छोटी बच्ची है, उसको नहीं पता डेथ का मतलब क्या होता है। तो गुस्सा आ गया मेरी वाइफ को कि अभी छुट्टी लेनी है तो बच्चे के हाथ में फ़ोन क्यों दिया, सीधा बोल दो ना। बाद में हम लोगों ने रीचेक किया, कॉल किया, तो पता चला हस्बैंड की डेथ हो गई। और वो हस्बैंड कौन है? जो मेरे भाई के बच्चे को डेली स्कूल छोड़ता है, ई रिक्शा चलाता है, सुबह उठता है, पूजा पाठ करता है, तिलक लगाता है, अपने लाइक म्यूज़िक सिस्टम लगा रखा है उसने अपने ई रिक्शा में। उसको सुबह सुबह भगवान भजन चला करके सब कुछ, ना स्मोक करता, ना ड्रिंक करता, ना कोई स्ट्रेस, ना किसी बात का। कैसे आ गया? आ गया बस। सो रही थी हस्बैंड वाइफ उठी है, पानी गर्म किया है, हस्बैंड को उठा रही है कि नहा लो। पूरा परिवार एक छोटे से रूम में रहता है, उनको पता भी नहीं चला डेथ हो गई। बहुत केसेस तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जिम में हो रहा है कि योग में हो रहा है, ऐसे मैटर नहीं करता। आप सोए भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जानना पड़ेगा कि जिम में ये केसेस ज़्यादा क्यों होते हैं। तो आप जानो कि अभी मैंने बताते हुए आपको बोला था कि योग करते हुए तो बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होता है। एक बेसिक सा साइंस समझना। बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होता है तो ब्लड फ्लो करने का काम है हार्ट का। यानी कि हार्ट का काम ठीक ठाक हो रहा है, यानी कि वो हेल्दी है। अभी क्या हो गया? बॉडी हो गई स्टिफ बॉडी में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता, जिस वजह से हार्ट को ओवर टाइम करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप 8 घंटे की जॉब को 16 घंटे करोगे तो क्या होगा? आपका जॉब छोड़ दोगे ना, या फिर बीमार हो जाओगे। तो हार्ट के साथ में ये होता है। आप बॉडी को स्टिफ इस लेवल का भी नहीं करना है कि आप हाथ से हाथ को नहीं पकड़ पा रहे हो। आप बिल्कुल अटके हुए हो, है ना। आप पैर को अपने नहीं छू पा रहे हो, आप नीचे बैठ के सीधा उठ नहीं पा रहे हो, सामान पकड़ना पड़ रहा है आपको। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बहुत स्टिफ हो गए। अब कई लोग क्या करते हैं, जो योग और जिम की डिबेट से ऊपर उठ गए, वो क्या करते हैं? जिम करते हैं क्योंकि उनका शौक है, ऐसा शेर जैसा दिखना चाहिए मैं, साथ में वो योग करते हैं कि थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, है ना। तो ये इसलिए अगर हम जिम कर रहे हैं तो 10 मिनट हमें अपने योग को भी देने 10 मिनट क्यों? इतना सस्ता नहीं है योग। अच्छा भाई करो आप 1 घंटे 2 घंटे करो जिम। दिन की शुरुआत में कितना? एटलीस्ट आधे घंटे आप सूर्य नमस्कार करो। नहीं करते हो तो 15 मिनट तो सूर्य नमस्कार करो। में इतना टाइम है कहाँ? सर देखो क्या है ना, वही बातचीत आ जाती है वेट एंड वॉच वाला। टाइम सबके पास है। इलोन मस्क से ज़्यादा बिजी नहीं है हम लोग, बिल्कुल, ठीक है। अगर वो भी हेल्थ वाइज अपने ऊपर ध्यान देता है, या पुतिन अपने ऊपर ध्यान देता है, और हम उनकी वीडियो शेयर करते हैं उनके आंखों में लेज़र छूटते हुए, तो इतने में तो हम भी कर सकते हैं। हम करते नहीं है। इतना बिजी हम में से कोई नहीं है। टाइम नहीं भाई, सुबह भागना है। ये कहने की बातें हैं सर। अगर आप शाम में आकर के कहीं ठेके पे खड़े होकर के 20-25 मिनट लाइन में लग सकते हो ना, तो घर जाके 25 मिनट में आप योग भी कर सकते हो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये कहने की बात है सर, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। इवन मेरे पिताजी को भी मैं कहता था आप योगा करा करो, योगा होगा। वो कहता मैं कर लेता हूँ, ज़्यादा मेरे को मत सिखाया कर, चल। तो मैंने कहा करा करो ना अच्छे से। तो स्वामी जी को देख करके आस्था चैनल पे करते थे। डॉक्टर ने कहा था सन 2000 में कि ये ज़्यादा टाइम जिएंगे नहीं, 2 से 3 साल जीवित रहेंगे, पूरे टाइम मशीन पे रहेंगे। तो मेरी माँ की सेवा से, उनके योग करने से वो 20 साल जीवित रहे, वो चले। लेकिन जो उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा उन्होंने किया। अब जो नहीं करने वाला नीलबटा सन्नाटा, उसको आप क्या ही करा लोगे। और योग ना एक्चुअली करने की चीज़ है। योग ऐसा नहीं है कि मैंने किया और आपको फ़ायदा हो जाएगा। योग आप ही को करना पड़ेगा। कई लोग मेरे से पूछते भी हैं कि सर ये कर लेगा क्या। मैं कहा ये तो वही जानेगा वो कर लेगा कि नहीं कर लेगा। हाँ कर लेगा, फ़ायदा हो जाएगा, ये मैं जानता हूँ। तो करना तो पड़ेगा। सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ती है दिल्ली एनसीआर में तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि पानी अच्छा नहीं है, हवा यहाँ की अच्छी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिलता है। क्या कोई ऐसा योग आसन जिससे करके हम हेयर फॉल ठीक कर सकते हैं? वो जो शीर्षासन बताया था ना मैंने, डार्क सर्कल पे, चश्मे पे, हेयर फॉल पे, फेस के ग्लो पे, सब पे काम करेगा। इस वाले हिस्से पे तो बखूबी काम करता है वो, ठीक है। वो रामबाण है और आसनों का राजा कहा जाता है शीर्षासन को। अगर किसी ने भी कर लिया तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स उसको मिल जाएंगे। सर ऑलमोस्ट हम 2026 में आ ही चुके हैं अब देखे जाए तो इसके लिए आपका जो यूथ इस पॉडकास्ट को देख रही है उसके लिए क्या हेल्थ मैसेज आपका होगा, ताकि हम अपनी सेहत को तो बेहतर कर सकें। जिम नहीं जा पा रहे हैं, घर में थोड़ा सा अगर टाइम हम योग को दे पाएँ तो हम कैसे खुद को बेहतर कर सकते हैं? देखो एक चीज़ आप जान लो कि अगर आप फिजिकली फिट होना चाहते हो तो सूर्य नमस्कार आपसे 6x4 की जगह मांगेगा बस। अच्छा, जितने का योगा मैट होता है उससे ज़्यादा की जगह चाहिए नहीं। तो अगर मैं सूर्य नमस्कार एटलीस्ट शुरुआत में 5 मिनट और फिर दूसरे दिन 10 मिनट बढ़ा करके 15 मिनट और आधे घंटे में सूर्य नमस्कार, साइड बेंडिंग, क्रॉस लेग, नी लिफ्ट, थोड़ा बहुत भी कर लेता हूँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड, साइड बेंडिंग, कहोगे इतना सब बता दिया। जब करने लगोगे तो मज़ा आने लग जाएगा। और इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये एवरेज 45 मिनट का टाइम आपका लगभग जाएगा। इस 45 मिनट में आप जो अचीव करोगे ना, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। आपको खुद से प्यार होने लग जाएगा। आपका जो कन्फ्यूज़न है ना, ड्रेस पहनूँ कि नहीं पहनूँ, इसमें अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, कॉन्फिडेंस इस लेवल का बढ़ जाएगा ना
कि आपको मज़ा आने लग मज़ा जाएगा अपने आएगा। आप को जीने में। हाँ। और यही कहना चाहूँगा कि 2026 की स्टार्टिंग है, अगर आपने संकल्प ले लिया है, रेजोल्यूशन ले लिया कि इस बार तो ट्रांसफॉर्म करना ही है, तो ये वीडियो समझ लेना आपके लिए रामबाण है। हमने आप बाबा practice- रामदेव को देखा सर, उन्होंने योग को बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट किया। उसके बाद अगर हम देखते हैं किसी यूथ को तो वो आप हैं। मनमोहन सर ये एक ऐसा नाम है जो आज के डेट में डिजिटल की दुनिया में हर किसी की जुबान पे रहता है, अगर जो योग को अच्छे से जानता है। थैंक यू सो मच। हर बंदा चाहता है कि योग करके वो खुद को फिट कर सके। आपकी जो जर्नी रही, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे क्या कुछ आपने किया, गुरुकुल गए, लाइफ के अंदर बहुत चेंजेस आए, 2020 के बाद फादर नहीं रहे, फिर आपने योग को अपनी लाइफ को बनाया। जो लोग योग में आना चाहते हैं, योग को अपनी Career लाइफ बनाना बनाना चाहते चाहते हैं, कि वो चाहें कि और लोगों को फिट कर सके आपकी तरह, जैसे आप भी इसी एकदम मस्त अंदाज रहो बिल्कुल तो वो कैसे करियर अपना इसमें बना सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं वो आपसे? देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा, जितने लोग भी योग में करियर बनाना चाहते हैं तो पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं भी थोड़ा कड़वा होगा, बट सच यही है कि पहले आप जानो कि आपको योग में आना क्यों है। जी अगर किसी को इसलिए आना है क्योंकि कहीं कुछ नहीं हो रहा तो योग में हो जाएगा, तो ये गलतफहमी है। जी दूसरी चीज़, मनमोहन योगी करके आप भी कर जाओगे, ये गलतफहमी है। तीसरी चीज़, मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है भाई। पहले खुद को बदल लेना, खुद पे काम कर लेना, गिनती के आसन भी इतने अच्छे से परफॉर्म कर लेना कि आपको योग के प्रति जागरूकता आ जाए। हाँ। और जिस दिन आपको योग से एक्चुअली प्यार हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा जी कि मैं किसी भी इंसान को ठीक कर सकता हूँ, इतना तो मैं सीख चुका हूँ, उस दिन योग में आ जाना, करियर बन जाएगा। करियर बन जाएगा। और मनमोहन सर की वीडियो भी अगर आपने देख ली ना, 3 महीने घर बैठकर वो योग आसन आपने कर लिए, तो आप टीचर बन जाएंगे। बहुत कुछ आप सीख जाओगे जो आपको इंस्टीट्यूट नहीं सिखाएंगे, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। जो योग टीचर डराते हैं ना कि भाई ठीक है हो जाएगा देखेंगे, उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब बहुत शानदार, मजा आया। मतलब जो कन्वर्जेशन आपके साथ मैंने रखी योग को लेकर, एक तो मैंने खुद सोचा अभी तक बैठे बैठे क्या 3 महीने मैं भी देता हूँ, 3 महीने बाद मिलूंगा ना मैं मनमोहन सर से, तो जो पेट थोड़ा सा बाहर है ये अंदर करके मिलना है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार रहा है पॉडकास्ट में, बहुत मुझे मजा आया। और मैं उम्मीद करूँगा जो हमारी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देख रही है वो पूरा इसका फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।